बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होंगे। प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो और अटेंडेंस मार्क करते हुए अपना सीएनआईसी आप लोगों ने करेक्ट लिखना है, ठीक है। प्लीज़ डबल चेक कर लिया करें सीएनआईसी लिखने से पहले कि आप लोगों का सीएनआईसी करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। सीएनआईसी करेक्ट लिखने के बाद कमेंट्स मुझे बता दें और फिर हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग काफ़ी मेन चीज़ें सीखने वाले हैं और हम लोग नई गिग की तरफ भी मूव करेंगे। और आज जो हम लोग गिग पिक्चर बनाएंगे, इसके बाद आप लोगों के लिए गिग पिक्चर्स बनाना किसी भी किस्म के, कोई भी आप किस्म ले लो गिग पिक्चर की, या कोई भी आप गिग कैटेगरी बनाने वाले हो, तो आपके लिए इसके बाद से कोई मुश्किल नहीं होने वाली। क्योंकि मैं आज आप लोगों को फोटोशॉप पर बताऊंगा कि फोटोशॉप के ऊपर हम लोग कैसे गिग्स को बना सकते हैं, गिग्स की बेसिकली गिग पिक्चर बना सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड रिमूवल का, ठीक है। एक और बात, बैकग्राउंड रिमूवल की गिग अगर आप लोग अपने पास बना लोगे, जैसे ही आप लोग अपने पास बैकग्राउंड रिमूवल की गिग बनाओगे, आप लोगों के पास एकदम से बाय रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऐसे लोग जिन लोगों को कंप्लेन है कि सर हमें बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा शो नहीं हो रही, तो ये जो दो तीन गिग्स मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, जैसे ही आप लोग ये गिग्स बनाओगे, आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। टाइपोग्राफी को हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आज बस उसको हम लोग थोड़ा सा 4-5 स्लाइड्स की रह गई हैं, उसको कवर करते हैं जल्दी से। 5-10 मिनट के अंदर वो चीज़ें कवर हो जाती हैं और इसके बाद हम लोग पूरे का पूरा टाइम फोटोशॉप को देने वाले हैं, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर टाइपोग्राफी को देखते थे, टाइपोग्राफी हमारे डिजाइन को कितना कैसे अच्छा बना रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अभी आपको सामने डिजाइन बना हुआ है, एक कोटेशन लिखी हुई है, नॉट ऑल दोज हु वंडर आर लॉस्ट, ठीक है। तो अब देखो टाइपोग्राफी एंड डिजाइन का कितने अच्छे से यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया। एनीवन जो कि मुझे बता सके, ये जो आपके पास ये लाइंस लगी हुई है, इन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? एनीवन जो कि मुझे कमेंट में बता दे कि हम लोग इसको क्या कह सकते हैं। चलिए, मैं आप लोग कमेंट का भी वेट कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोग इन चीज़ों को कहते हैं डेकोरेटिव लाइंस, ठीक है। डेकोरेटिव लाइंस होती हैं और इनका अगर मैं आप लोगों को प्रॉपर नेम बताऊं तो उसे कहते हैं सोल्ड्स। स्पेलिंग आप लोगों के सामने मैं लिख के देता हूँ। पहली चीज़ है डेकोरेटिव लाइंस। स्पेलिंग गलत है कोई मसला नहीं है, अभी गूगल हमें खुद ही ठीक करके देता है। देखिए, ये आगे पास जो लाइंस आ रही हैं, ये आगे पास डेकोरेटिव लाइंस, और देखिए फ्री पिक के ऊपर ये बेताशा मिकदार में मौजूद है, ठीक है। इसी के साथ जो एक और टर्म, जो इसकी स्पेसिफिक टर्म है, वो है स्विल्स। तो ये चीजें हम लोग खुद से बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। देखें, ये चीजें ऑटोमेटिकली फ्री पिक के ऊपर बनी बनाई पड़ी हुई हैं। इन चीजों को सिर्फ आप लोगों ने अपने डिजाइन के अंदर यूज करना होता है। लाइक सी दिस, आपके पास विंटेज स्विल्स भी आपको मिल जाती है, ठीक है। आप यहीं पर लिख दो मॉडर्न स्विल्स, तो आपको ऐसी सोल्स जो कि बहुत ज्यादा स्लीक टाइप की होंगी या बहुत ज्यादा पतली पतली सी होंगी, इस तरीके की सोल्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाले नाम मुझे कैसे पता चले? मैं भी मुझे भी एक टास्क आया था, मुझे अच्छी तरीके से आज भी वक्त याद है। मुझे टास्क आया था और मैं यहाँ पर लिख रहा था फैंसी लाइन्स। देखें, गूगल करते हुए ना हमेशा हम लोग इस तरीके से वर्ड लिखते हैं, फैंसी लाइन्स, ठीक है। इसके बाद लिखा फैंसी बॉर्डर लाइन्स। इमेजेस को आप लोग ओपन करते जाओ, जैसे आप लोग सर्चिंग बढ़ती जाएगी, आप लोग इमेजेस को ओपन करते चले जाओ, आपके सामने उसी इमेज से रेलेवेंट और इमेज आना शुरू हो जाएगी। देखें, सोल्स का वर्ड लिखा हुआ आ गया। मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब मैंने जिस वर्ड सर्च करा था तो यहाँ पे सोल्स का वर्ड लिखा था। मुझे ऐसी चीजें चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सोल्स रिपीट लिखा, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी वो है बेतहाशा सोल्स आना शुरू हो गई। तो ये जो आगे पास लर्निंग का प्रोसेस है ना, ये कुछ इस तरीके से चलता है। आप लोग चीजें सर पे पढ़ती है ना, तो आप लोग चीजों को सर्च करना शुरू करते हो, और चीजों को सर्च करते हो तो आप लोगों को तरह तरह के नाम पता चलते हैं अलग अलग। और इसी बेस के ऊपर मेरी स्पीड भी अब ज्यादा हो चुकी है। क्यों ज्यादा हो चुकी है? क्लाइंट जो बात कह रहा होता है, क्लाइंट मुझे कहता है कि डेकोरेटिव लाइंस लगानी है, मुझे पता है कि इसका स्पेसिफिक वर्ड क्या है, मुझे क्या लिख के सर्च करना है, और यही एक्सपीरियंस की बेस पे मैं अपना काम जरा जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, इसके हम लोग सेल्स कहते हैं। तो देखिए, सेल्स वगैरह यूज नहीं हुई है, पूरा एक डिजाइन क्रिएट किया गया, डिजाइन के साथ ही आपकी कोटेशन को भी लिखा गया है।
चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही हैं, लेकिन पढ़ने में देखने कितनी ज्यादा आसान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर टाइपोग्राफी का एक अच्छा यूज किया, अच्छा फॉन्ट, अच्छे फॉन्ट यूज किए इसके अंदर। ठीक है, ये डिजाइन देख लें। ये डिजाइन भी आपके पास एक तरह से कोलाज टाइप बना हुआ है, वर्ड्स का कोलाज बना हुआ है, या आप कह सकते हो कि एक फ्रेम बना हुआ है। अब यहाँ पर अलाइनमेंट देखें, हम रूल्स की, वही रूल, पुराने रूल्स की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर क्या अलाइनमेंट मौजूद है, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर अलाइनमेंट मौजूद है। सब चीजें क्या है, सेंटर के अंदर अलाइन हुई है। ठीक है, आपके पास अलाइनमेंट मौजूद है, क्या आपके पास वाइट स्पेसिंग है, देखें वाइट स्पेसिंग भी है, खाली जगह भी मौजूद है। रेपिटेशंस है, देखें टेक्स्ट के आपके पास रेपिटेशंस यहाँ पर हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे रूल जो हमने डिजाइनिंग के पढ़े थे, देखिए यहाँ पर वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और टाइपोग्राफी जब आप डिफरेंट फॉन्ट्स को यूज करते हो तो टाइपोग्राफी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा कलर्स को यूज करना शुरू कर दें तो उन कलर्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही जितने ज्यादा फॉन्ट यूज करते हैं उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करते हुए आती चली जाती है। मैं भी आपको अपने भी डिजाइन कुछ दिखाता हूँ। मैंने टाइपोग्राफी का एक डिजाइन बनाया था, रिसेंटली बनाया था, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, मुझे भी नाम भी याद है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक और यहाँ पर आप देखते हो कि एक और डिजाइन बना हुआ है, पोस्टर टाइप बना हुआ है, लिखा हुआ है लाइफ, लाइफ मूव्स प्रिटी फास्ट इफ यू डोंट। ठीक है, अ, अब देखें, लाइफ मूव प्रिटी फास्ट, स्टॉप एंड लुक अराउंड इफ यू डोंट वंस, यहाँ पर आएगा इफ यू डोंट। अच्छा, life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. ठीक है, अब देखें ये आपके पास प्रॉपर डिजाइन बनाया है। स्टॉप, इस डिजाइन के अंदर देखिए मैंने इस डिजाइन को रीड करते हुए किस तरीके से चीजों को रीड किया। ये एरोस मुझे बेसिकली हेल्प कर रहे थे कि मैंने किस साइड के ऊपर रीड करना है। ठीक है, देखिए डिजाइन के अंदर जब भी आप एक डिजाइन क्रिएट करते हो तो आपको छोटी छोटी चीजों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लाइफ मूव्स प्रिटी फास्ट, अब देखिए ये मैंने एक ही बनाया है कि पहले आप यहाँ पे मूव करो, फिर यहाँ मूव करो, फिर यहाँ पे मूव करो। आपको जब आपके टेक्स्ट पढ़ भी रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आपको हेल्प करनी है अगले की, कि आप किस तरीके से उस बंदे को वो टेक्स्ट पढ़वाओगे। ठीक है, अगेन देखिए बहुत ही अच्छा डिजाइन क्रिएट हुआ है। इस डिजाइन के ऊपर भी ऑब्वियसली मेहनत लगी है। एक डिजाइन 10 से 15 मिनट के अंदर रेडी नहीं होता, कुछ डिजाइन हमें घंटों भी लगाने पड़ जाते हैं। इस तरीके से एक और ये डिजाइन देखें, यहाँ पर डिफरेंट कोटेशंस को यूज किया हुआ है और एक डिजाइन क्रिएट किया गया। ठीक है, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज किए गए, डिफरेंट फॉन्ट्स की फैमिलीज यूज की गई, लाइक इटैलिक्स को यूज किया गया, बोल्ड को यूज किया गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कुछ जगह पे हेडलाइन को बोल्ड करवाने के लिए उन्होंने पीछे अपने पास स्क्वायर या रेक्टेंगल लगाया हुआ है। तो एक तरह से चीज पढ़ने में भी काफी ज्यादा आसान है। अब आपके सामने एक और पोस्टर आ रहा है जो कि विंटेज और रेट्रो टाइप का है। इसके अंदर भी देखें टाइपोग्राफी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, टाइपोग्राफी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन रेट्रो कलर्स यूज किए। रेट्रो कलर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, रेट्रो कलर्स कौन से होते हैं, जंगाली कलर्स, जो कि जिनके ऊपर जंग पड़ने लग जाए जैसे मेटल के ऊपर, तो पुराना पुराना लग जाता है। इस तरीके से इनके ऊपर भी आपके पास चीजें पुरानी पुरानी लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बताने वाला और कुछ है, सिर्फ डिजाइन। अब देखें यहाँ पर कुछ हमें इमेजेस बताई गई है। अब देखें सब इमेजेस के अंदर कोई ना कोई इंप्रेशन दिया जा रहा है, कोई ना कोई इमोशन दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ कुछ कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है। हमें अपने टाइपोग्राफी को वीडियो में अपनी टाइपोग्राफी सेट कर रहे होते हैं तो हमने ये ख्याल रखना है कि हमारा, हम जो भी आर्टवर्क बना रहे हैं, जो भी हम लोग डिजाइन बना रहे हैं, वो अपना मैसेज प्रॉपरली आगे कन्वे भी करें। नाउ दिस इज समथिंग जो कि आप लोगों को एज अ डिजाइनर ना बहुत जरूरत है इन चीजों की भी, और ये हमेशा आपको जरूरत है। एक अच्छा डिजाइनर, याद रखिएगा, जो भी एक अच्छा डिजाइनर होता है ना, वो टाइपोग्राफी और आर्ट, मैं दोनों की बात, सिर्फ टाइपोग्राफी की बात नहीं करता, वो हमेशा डिजाइन की वेरिएशंस बनाता है अपने पास। एक दफा काम करके जान नहीं छुड़ा लेता कि बस मैंने एक दफा कर लिया, जान छुटी, मिट्टी पाऊं, ऐसा काम नहीं होता। आप जब एक डिजाइन क्रिएट करते हो तो उस डिजाइन को बनाने के बाद आप उसकी वेरिएशंस क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो बनाया, तो आप ये देखते हो कि अगर इस लोगो के अंदर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स यूज करना शुरू कर दूं तो मेरा लोगो कैसा लगेगा। अगर मैं इसी लोगो के अंदर डिफरेंट कलर्स की वेरिएशंस डालूं तो उसमें से क्या चीज अच्छी लगेगी। और इसके बाद जब आपने एक कुछ अपने पास ऑप्शंस क्रिएट कर लिए वेरिएशंस के,
तो आप उसके अंदर से बेस्ट उठाकर क्लाइंट को भेज दो। कभी भी प्लीज जल्दबाजी नहीं करनी कि क्लाइंट को भेज, क्लाइंट ने अगर आपको बताया हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं बताया हुआ तो पहले अपने पास आप लोग वेरिएशंस क्रिएट करो, डिफरेंट कलर्स को ट्राई करो, उसके बाद जो कलर उसके अंदर अच्छा है आप उस कलर को सेव करके उस चीज को क्लाइंट को भेजो। तो एक अच्छा डिजाइनर एक एक डिटेल के ऊपर फोकस करता है, एक एक पॉइंट को देखता है एंड इसके बाद उसकी वेरिएशन को ट्राई करता है, और इसके बाद जब वो अपने डेस्क को या अपने लैपटॉप को तब छोड़ता है जब वो खुद से सेटिस्फाई हो जाए। इनर सेटिस्फेक्शन डिजाइनिंग के अंदर बड़ी जरूरी है। अगर आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपने डिजाइन से तो ट्रस्ट में आप किसी और को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अपने डिजाइन से। Ultimately, it's the responsibility of the designer to choose the right look and feel for a design and convey the message of a client correctly through the use of typography. अल्टीमेटली जी ये एज अ डिजाइनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग एक अच्छा डिजाइन क्रिएट करें जो अपना मैसेज ऑडियंस तक कन्वे भी कर रहा है। क्लाइंट हर दफा आपको हेल्प नहीं करता, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक डिजाइन चाहिए। उस सूरत में अब आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको आइडियाज निकालने पड़ते हैं और आप अपने मतलब के अच्छे आइडियाज निकालकर एक अच्छा आर्टवर्क आखिर में क्रिएट आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें टाइपोग्राफी के अंदर एक सिंपल एग्जांपल है। टाइपोग्राफी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। टाइपोग्राफी क्या है कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए इस शू की शेप मुझे सामने नजर आ रही है। ठीक है, अब इसी के अंदर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस लोगो वाज डिजाइन फॉर where $35 by an artist student, ठीक है, learn about the world of advertising, about magazine, the word, आगे टेक्स्ट मुझे मिसिंग नजर आ रहा है, लेट्स जूम, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, तो क्वालिटी लोग नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन द वर्ल्ड इन एडवर्ट इन है द वर्ल्ड इन एडवर्टाइज। अब आप देख सकते हो कि आपके सामने ये पूरा का पूरा डिजाइन बना हुआ है। ये पूरे का पूरा डिजाइन आगे टाइपोग्राफी आपके टेक्स्ट के ऊपर। अब अगर आप मुझे ये कहो कि सर ये डिजाइन कैसे बने, तो मैं आपको सिर्फ यही होगा कि ये मेहनत से बने। ठीक है, कहो सर मुझे ये डिजाइन बना कर दिखा दो, तो ऑब्वियसली इस डिजाइन के जिससे बनने ने डिजाइन बनाया ये 5, 10, 15 मिनट या जो इतना मर्जी एक्सपीरियंस बन रहा हो, ये 5, 10, 15 मिनट के अंदर डिजाइन नहीं बनते। इन डिजाइन के अंदर जाहिर सी बात है आपके पास आवर्स लगते हैं। आप आवर्स, अब एक डिजाइन बना हुआ ऑलरेडी हो ना, उसको कॉपी करने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कभी कभार आप डिजाइन बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें कर देते हो जो कि आप करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो चीजें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस सूरत में आपका डिजाइन जल्दी बन जाता है। लेकिन एक डिजाइन को अगर बिल्कुल एज इट इज कॉपी करना है तो उसके पीछे काफी घंटे काफी दिन लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो एक डिजाइन ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन के अंदर बन जाए या 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट 20 मिनट के अंदर बन जाए। इसके ऊपर प्रॉपर एक टाइम लगता है एंड टाइम लगने के बाद हम लोग वो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मुझे कहो कि सर आप क्या कुछ नहीं बना सकते, तो मैं भी काफी चीजें ऐसी तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है, हर डिजाइनर की फील्ड के अंदर एक उसका कंफर्ट जोन होता है और इसका एक कंफर्ट जोन से कुछ चीजें बाहर की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे कहो कि आप मैं ह्यूमन फेस को आपको वेक्टराइज करके दिखाऊं कि मैं एक ह्यूमन फेस की डिजिटल पेंटिंग कैसे बना सकता हूँ, तो मैं डिजिटल पेंटिंग नहीं बना सकता। इसके अंदर कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच बात भी है। मैं आपके सामने डिजिटल फेस पेंटिंग लिखूं और आप मुझे कहो सर मुझे ये हमें ये बनाकर दिखा दें कि ये कैसे बनी है, तो मैं आपसे माजरत ही करूंगा। ठीक है, क्या पता कोई और बंदा हो वो आपको कहने लग जाए ये इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से बना है, लेकिन मैं आपके साथ मदद कर लूंगा। क्यों मदद कर लूंगा? क्योंकि जो ऐसी चीजें होती हैं ये बेसिकली आपके पास डिफरेंट टूल से बनती हैं। कभी कभार हम लोग से फोटोशॉप से काम नहीं कर रहे होते, कभी कभार हम लोग इलस्ट्रेटर से काम नहीं कर रहे होते, कभी कभार हम लोग 3 से 4 सॉफ्टवेयर किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब इस आर्टवर्क की अगर मैं बात की जाऊँ तो फेस के ऊपर जो एडिटिंग वगैरह रखी है वो फोटोशॉप से की गई है, लेकिन फोटोशॉप के बाद जो बाकी इलस्ट्रेशन क्रिएट की गई है ये एडोब इलस्ट्रेटर या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर की गई है। ठीक है, इसके बाद इस नोज के अराउंड जो डेप्थ वगैरह डाली गई है, हो सकता है कि ये किसी फोटोशॉप के ऊपर भी की गई हो सकता है किसी डिजाइनर ने किसी मोबाइल ऐप के थ्रू की भी हो। तो आप कभी भी डिटरमिन नहीं कर सकते कि एक बंदे ने वो काम कैसे किया हुआ। हाउएवर अगर आप मुझे कहो, अब मैं आपके सामने कोई भी लोगो निकालता हूँ, मुझे कौन सा ये लोगो कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, सर ये हमें लोगो बनाकर दिखा दे लोगो कैसे बनेगा। राइट नाउ मेरे पास टूल है, मेरे मुझे वेक्टर ट्रेसिंग आती है, मेरे पास पेन टूल है, मेरे पास स्किल्स है, मैं इसको यूज करते हुए अपने पास बड़े आराम से बना लूंगा। लेकिन जहाँ पे
ह्यूमन फेस फेस की बात आ जाती है, वहां पर आप खुद से सोच सकते हो कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और ऐसे भी काफी काम आएंगे जो कि आप कहोगे कि यार हम नहीं कर सकते या हमें वो काम नहीं आते। लर्निंग का प्रोसेस मेरा आज भी चल रहा है। मुझे आज भी कोई क्लाइंट मैसेज करता है तो कभी कभार मुझे चीजों को खुद से सर्च आउट भी करना पड़ जाता है। क्यों पढ़ना पड़ जाता है? एक, या तो क्लाइंट की लैंग्वेज को समझने के लिए, या उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कोई और चीज सीखनी पड़ जाती है। लर्निंग का प्रोसेस हमेशा चलेगा। आप लोग हमेशा मुझे कहते हो कि सर हम लोग प्रोफाइल्स बाद में बना लेंगे, अभी हम लोग काम सीख रहे हैं। इतना काम आप क्या ये लोगो बना सकते हो? मैं भी लोगो बना सकता हूँ। हम लोग काम सीख चुके हैं। अब सर पे कब पड़ेगी जब हमें डिफरेंट ऑर्डर्स मिले। अगर आप लोग ऑर्डर्स के पीछे मेहनत नहीं करोगे ना, तो यकीन मानो आप लोग ग्रो नहीं कर पाओगे। आप लोग को शायद मेरी आज ये बात समझना है, लेकिन आज से 3 से 4 या 5 महीने के बाद जब कंपटीशन और ज्यादा टफ हो जाएगा, तो आप लोग को मेरी बातें याद आएंगी कि सर वाकई कहते थे कि हम लोग अगर अब आप अपनी अर्निंग को डिले करते हो तो याद रखिए दिन ब दिन कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जॉब्स खत्म हो रही है, लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। राइट नाउ अभी आपका टाइम है। अगर स्टिल आप और लेट हो जाते हो तो आप जैसे ही 1000, 2000, 3000, 4000 फ्रीलांसर्स और मार्केट में आ जाएंगे, और आप खुद सोचो कि उसके साथ कम्पीट करना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज मेरी बात को समझें और अर्निंग के ऊपर आप लोग जरा ज्यादा फोकस करो। अब गिग पिक्चर्स द्वारा इनके ऊपर ज्यादा काम करना शुरू कर दो। अच्छा, यहाँ तक जी हमारा टॉपिक था। बाकी जितनी भी चीजें डॉग फोटोशॉप, ये सारी जो स्लाइड्स वगैरह हैं, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग के प्रिंसिपल्स थे, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स थे, कुछ डिजाइनिंग की टर्म्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बताई। और जहां तक का आज का हमारा टॉपिक था, होपफुली आप लोगों को ये चीजें सारी की सारी समझ आ गई होंगी। अब कभी लेक्चर्स के अंदर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पैसों के मुताबिक बात करने वाले हैं कि पैसे हमारे पास कैसे आते हैं, हम कैसे विड्रॉ करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपके भी लेक्चर्स के अंदर होगा। अब मैं मूव करने लगा हूँ एडोब फोटोशॉप की तरफ। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास फोटोशॉप ऑन कर लो और 5 इंच का कैनवस ओपन कर लो। स्टिल अगर किसी कोई डाउट है, कोई बात पूछना चाहते हो, ठीक है, रिपीट करने के अलावा, ठीक है, क्योंकि वीडियो आप देख सकते हो दोबारा बाद में। अगर कोई सवाल है आपका तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना आप लोग सिंपल फोटोशॉप ऑन कर लो और मुझे कमेंट्स में बता दो कि आप लोगों ने फोटोशॉप को ऑन कर। आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जाग कर रहिएगा। जो बातें करूं, जब रोक दूं काम से तो काम करना रोक देना है। जब मैं कहूँ कि काम करें तब आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी। ऑर्डर्स पड़े हुए तो नहीं है ना जमीन के ऊपर, क्या आप लोग ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। स्टार्टिंग फेज मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि आप लोग को 24 मिनट 47 घंटे देने पड़ेंगे। मैंने तो आप लोगों को तो कोई, मैंने आप लोगों को कोई जो है ख्वाब नहीं दिखाया। मैंने आप लोगों को कहा मेहनत करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोग शुक्र करोगे कि आप लोगों ने जॉब नहीं की, आप लोगों ने फ्रीलांसिंग को चूज किया। ठीक है, उस चीज की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाय रिक्वेस्ट भेजने के बाद आपको ऑर्डर नहीं मिलता, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली और आपको ऑर्डर नहीं मिला। आप लोगों को मेहनत जारी रखनी है। फ्रीलांसिंग के अंदर याद रखिएगा पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस मतलब सब्र और तहम्मुल। कंसिस्टेंसी के करते चले जाए, गिव अप नहीं करना। ठीक है, एक मौका पड़ता है, 2 मौके पड़े, 3 मौके पड़े, 5 मौके पड़े, गिव अप नहीं कर। गिव अप, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आप लोग गिव अप कर दोगे तो वहीं पर आपका कैरियर एंड हो जाएगा। अभी हम लोग सारे जवान हैं जी। अभी हम लोग के पास, हम लोग रातों को जाग सकते हैं। हम लोग 2 जॉब्स कर सकते हैं, हम लोग 3 जॉब्स कर सकते हैं। हम लोग जवान हैं, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसी हमारी खुराकें, जैसे हमारा खाना पीना है, आप लोग खुद अज्यूम कर लो कि 30 साल, 32 साल, 35 साल के बाद क्या हम लोग इस काबिल होंगे, क्या हम लोग अपनी पूरी जी जान या एफर्ट लगा सके। हमारी तो खुराकें भी देसी नहीं है। हम लोग जो चीजें खा पी रहे हैं वही हमारे फास्ट फूड वगैरह हम लोग खाते हैं। हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, हम लोग ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। तो आप लोग खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आजकल लोग, जवान लोग हैं जो कि जी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। क्यों हो रहा है जी? और उनके हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, बीमारियां निकल रही हैं 30 साल के बाद। मेरा मानना ये है कि 30 साल के बाद काम करना बहुत मुश्किल होता है। राइट ना, अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी आप लोग जी जान से मेहनत कर सकते हो, तो इसको अच्छे और पॉजिटिव वे में आप लोग यूज करो। ठीक है, अच्छा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब प्लीज आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो मैं भी चीजें करवाऊंगा आप लोगों से उसकी तरफ फोकस करना है। अब आप लोगों ने फोटोशॉप को 1 मिनट के लिए मिनिमाइज कर दो और सिर्फ वीडियो स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले एक पिक्चर निकालते हैं।
आप लोगों ने फोटोशॉप के ऊपर कोई काम नहीं करना। अभी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ उस चीज को देखें। अच्छा, फरहान, अगर आपके पास कोई और एडिशनल स्किल है ना, तो आप उसको भी यूज करो। मैंने बेसिकली मैंने कभी भी आप लोगों को फोर्स नहीं किया कि आप लोग सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर काम करो। अगर आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों के पास कोई स्किल मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अर्निंग की तरफ जाओ, आप लोग चीजों को समझना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सिर्फ फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं आपको कह दूं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर आप लोगों ने प्रोफाइल बनानी है तो इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आप लोगों ने अपवर की प्रोफाइल को अप्रूव करवाना है, तो जो मैंने आप लोगों को तरीकेकार बताया, प्लीज पहले उसको अपना अकाउंट अप्रूव करवा लें, बाद में आप स्किल्स को अपनी चेंज कर सकते हो। राइट नाउ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ अपवर के लिए, आप लोगों ने उसको फॉलो करना। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कुछ और फॉलो नहीं करना। और ये मेरे पास इमेज है, और इस इमेज का मैं अपने पास बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ना बैकग्राउंड जब भी रिमूव करते हैं तो हम लोग मैनुअली भी बैकग्राउंड्स को रिमूव करते होते हैं। लेकिन और बैकग्राउंड जब मैनुअली रिमूव होता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिमूव होता है, उसमें क्लैरिटी होती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जिस तरीके से हेडर ट्रेसिंग के अंदर मैंने आप लोगों को इमेज ट्रेस की ऑप्शन बताई थी, इस दफा मैं आप लोगों को पहले ही एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। वो शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मेहनत नहीं करनी है। अब आप लोगों ने स्मार्ट वे को अप्रोच करना है। स्मार्ट वे हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग स्मार्ट तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को जो तरीका बताने वाला हूँ, इससे हम लोग इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। और बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को इसके प्रोस भी बताऊंगा, इसके कॉन्स भी बताऊंगा, और फिर ये बताऊंगा कि किन मौकों के ऊपर ये चीज आपके पास फेल हो जाती है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोग अपने पास लिख लो, और इस वेबसाइट का नाम है www.remove.bg। ठीक है, www.remove.bg। आप लोगों के साथ मैंने कमेंट्स के अंदर भी इस को शेयर कर दिया है, और जो कमेंट है वो क्या है, www.remove.bg। दैट्स इट, ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ remove.bg। ये एक ऐसी जादुई वेबसाइट है जो कि आपको बैकग्राउंड्स को रिमूव करके देती है। मुझे याद है अच्छे से, जब हम लोग इलस्ट्रेटर के बैनर्स को पढ़ना शुरू कर रहे थे, तो आप लोगों का सवाल था कि हम लोग पिक्चर्स के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को उस दिन बिल्डिंग के बैकग्राउंड को रिमूव करना बताया। राइट नाउ ऐसे अगर कम्प्लेक्स पिक्चर्स आ जाए, तो ऐसे कम्प्लेक्स पिक्चर्स के हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। प्लीज अभी आप लोगों ने अगर वेबसाइट ओपन कर लिया तो यहीं तक रुक जाएं, मेरी बातें चंद सुन लें। इस वेबसाइट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले इसको सुन लें, इसके बाद आप लोग वेबसाइट को भी ओपन कर लीजिए। ये वेबसाइट आपके पास ऐसी जादुई शक्तियां रखती है कि आप अगर इसके ऊपर अपनी पिक्चर को लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो पिक्चर यहाँ पर अपलोड होती है, और अपलोड करने के बाद ये आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करके भी दे दो। ठीक है, अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव हो रहा है देखिए, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट के अंदर ये चीज डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हो मैंने किस किस फॉर्मेट में दी थी, जेपीजी फॉर्मेट में दी थी, लेकिन पीएनजी फॉर्मेट के अंदर मुझे मिल चुकी है। मैं इस इमेज को यहाँ पर लाकर अपने पास ओपन कर रहा हूँ। याद रखिएगा इस वाली इमेज का बैकग्राउंड क्या हुआ है, रिमूव हुआ। अब मैं इसी के साथ ही यहाँ पर, याद है आप लोगों के समय बुक इफेक्ट पढ़ा था, बुक इफेक्ट क्या होता था, ब्लर इफेक्ट, जो कि डीएसएलआर का इफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने पास ऐसे बैकग्राउंड ओपन कर रहा हूँ जो कि बुक का इफेक्ट पर बेस कर। प्लीज अभी सिर्फ यहीं पर देखिएगा, अगर काम करेंगे तो पॉइंट मिस हो जाएगा, फिर कहेंगे सर रिपीट कर दे, तो काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। प्लीज अभी यहीं पर सिर्फ देखिए, और मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड निकालना चाह रहा हूँ बेसिकली। और यहाँ पर मैं
इस बैकग्राउंड को राइट नाउ ओपन कर प्लीज। अभी आप लोगों का काम ना सिर्फ देखने वाला है और आप लोग ने कुछ भी नहीं अपने पास करना। इस बैकग्राउंड को अब देखें, इस बैकग्राउंड को ना मैं इस इमेज के ऊपर लाकर ओपन कर, ये बैकग्राउंड ओपन हो चुका है और इसको लाकर लेयर को नीचे रख। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आपके पास ऐसे लाइट टोन के अंदर लिया गया है जहां पर आप कह सकते हो कि सनी वेदर नहीं था, जहां पर क्लाउडी वेदर थे, या जहां पर आप कह सकते हो कि शाम का टाइम। आप लोग को मैंने बताया था कि मैं आप लोग को एक और चीज बताऊंगा जहां पर हम लोग कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको कलर्स भी एडजस्ट करके दिखाऊंगा। देखिए लेयर 0 है, कंट्रोल प्लस यू, आप सब लोगों को याद है कंट्रोल प्लस यू से आपके पास ह्यू सैचुरेशन का बॉक्स ओपन होता है। अब देखें इसको यूज करते हुए लाइक दिस, अब ये इमेज ऐसे लग रही है कि ये एक ही बैकग्राउंड के अंदर ली गई। पहले देखिए ये चीज बहुत ज्यादा ब्राइट लग रही थी, पीछे से डार्क लग रही थी। जिस सैचुरेशन थोड़ी सी कम करके मैंने इसको इस काबिल बना दिया कि मेरे पास इमेज ऐसी लग रही है कि इमेज इसी बैकग्राउंड के अंदर ली गई। हाउएवर मैं इसको भी बड़ा कर सकता हूं, आप ऐसे रख लें इसको बेशक। इस तरीके से आप लोग इमेजेस के बैकग्राउंड को रिमूव करके दूसरा बैकग्राउंड या दूसरी इमेज भी आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा देखिए ये था पहला काम। लेकिन सर अगर ये काम इतनी आसानी के साथ हो रहा है, लोग इतनी आसानी के साथ ये वाला काम कर रहे हैं, तो फिर फ्रीलांसिंग के अंदर हमें इस चीज की जरूरत ही क्यों है? हम ऐसी चीज बनाए क्यों जब ये इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर हम इस चीज के ऊपर जाएंगे तो ये तो छोटा सा बच्चा भी काम कर लेता है। अगर हम लोग ये काम करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? अब देखिए ये तो मैंने आपको एक चीज प्रॉपर करके दिखा। अब मैं आपको इन चीज के नुकसान बताने वाला हूँ कि नुकसान क्या। ये इमेज मैंने ओपन की थी, इसकी एक ठीक है। इसी के साथ ही मैं ये जो जेपीजी जो ओरिजिनल इमेज है मैं इसको भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है देखें इमेज में जा रहा हूँ और इमेज साइज निकाल रहा हूँ। इमेज साइज कितना है? 800 पिक्सल की इसकी विड्थ है और 1200 पिक्सल की क्या है? हाइट है। लेकिन जब मैंने ये वाली चीज रिमूव डॉट बीजी से की तो इस इमेज का साइज देख लें। साइज कितना रह गया? 408 और 612। ये तो साइज था 800 और सॉरी 600, 800 और 1200 का साइज था। 1200 का साइज था, लेकिन यहाँ पर तो साइज कम हो चुका है। जब साइज कम हो चुका है तो आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हो कि पिक्चर की क्वालिटी क्या हो चुकी है? डाउन हो चुकी है। और इसीलिए ये जो तरीका भी मैंने आपको बताया, ये तरीका आप लोगों के पास करामत है, लेकिन किन पिक्चर्स के लिए? जिनकी पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं। कोई ऐसी पिक्चर जो डीएसएलआर से ली गई है और उन पिक्चर्स का साइज ही 25-25 एमबी है। जब आप 25-25 एमबी वाली इमेज का साइज, इसका रेजोल्यूशन ही बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ पिक्सेल्स के अंदर होगी, जब आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो वो आपको 1500 या 1000 पिक्सेल्स वापस रिटर्न करेगा, जो कि हमेशा आपके पास अच्छी चीज नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस टाइम? इसका नुकसान आ गया। ये पहला नुकसान था रिमूव डॉट बीजी को यूज कर। अब दूसरा नुकसान जरा सुन लें। ये इमेज मैं अपने पास ले रहा हूं और इसी के साथ मैं अपने पास चलिए ये हमारे पास इमेज है। इस इमेज के अंदर देखें आपके पास कंट्रास्ट कहीं नहीं मिल रहा, उस इमेज के अंदर एजेस डिटेक्ट हो जाते थे। अब ये सिस्टम है, ठीक है, ये इंसान नहीं है, ये मैनुअली काम नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो इस चीजों से जो चीजें इसको सिखाई गई हैं इस चीजों को यूज कर रहा है। इस इमेज की रेजोल्यूशन एक अच्छी रेजोल्यूशन थी, ठीक है। रेजोल्यूशन मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। इसका बैकग्राउंड रिमूव किया,
इसकी ओरिजिनल रेजोल्यूशन जरा देख लें आप लोग, 564,704 कम रेजोल्यूशन के डाउनलोड हुई है, मगर फिर भी इस पर कोई मसला नहीं है, एरर अभी भी नजर आ जाएगा। एरर कहाँ पर आ रहा है? एरर आपका इन बालों के अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर इसके पीछे मैं एक नया बैकग्राउंड डालूं लाइक दिस, तो देखें आपके पास इस जगह के ऊपर आकर ये चीज क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अब आपके पास रॉ इमेजेस हो, बड़े बड़े साइजेस की इमेजेस हो, उन इमेजेस को क्या कर देगा, ये लो क्वालिटी इमेज बना देगा। जब लो क्वालिटी इमेज बना देगा तो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लाइंट ने आपको पे किया है, किस लिए पे किया है? ताकि उसको एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर वापस में मिले। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, कि आप इस पिक्चर को अपनी ओरिजिनल के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस वेबसाइट को पैसे देने पड़ेंगे। अब क्लाइंट ने पैसे यहाँ पर भी देने होते हैं जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्लाइंट ने पैसे आपको भी देने होते हैं। यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा था, यहाँ पे मैन्युअली बंदे बैठकर काम नहीं करते। किसी इमेज का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो क्लाइंट को इमेज चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जब इंसान कोई काम कर रहा होता है तो उस टाइम अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो रिजल्ट हमें अच्छा बनाना पड़ जाता, ठीक है। ये आप लोग को दो कौन समझ आ गए, एक ये साइज कि इमेज की क्वालिटी अफेक्ट होती है, एंड सेकंड चीज क्या कि अगर आपके पास कलर्स रिजेंबल कर रहे हो, कलर्स आपके पास एक जैसे आ जाए तो सिस्टम अच्छे से एजेस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया? आई बिलीव कि आप लोग को यहाँ तक ये वाली चीज समझ आ गई। अब मैं आप लोगों के सामने इसी चीज को यूज करते हुए एक पिक्चर बनाऊंगा। अब आप लोग एक काम करो, काम क्या करो कि अपने पास किसी भी इमेज को डाउनलोड करो, इसको remove.bg के पर जाके अपलोड करके डाउनलोड करके चेक कर लो कि सर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, हम आपके पास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जरा जल्दी से अपने पास इसको ट्राई कर लें। मीनवाइल मैं अपने पास गिव पिक्चर का सेटअप क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको गिव पिक्चर बनाना कर दिखाता हूँ फोटोशॉप के। यहाँ तक कोई बात आपको ना समझ आइए, कोई चीज आपको बॉदर कर रही हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हो। हाँ, हेयर को कैसे रिमूव करेंगे, हेयर सिलेक्शन कैसे होती है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बता। आज आप लोगों को एक इजी ट्रैक बता रहा है कि कोई भी इमेज आपको मिलती है, आप सबसे पहले ट्राई करें remove.bg से, टाइम बचाएं अपना। अगर remove.bg से आपके पास रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो उसको आप अपने पास रिमूव अपने पास गिग पिक्चर एज यूज कर लो। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के लिए काम करते हुए प्लीज remove.bg को थोड़ा सा ना साइड पर, मैन्युअली आप लोगों ने सारे काम करने हैं, और मैन्युअली काम किस तरीके से होगा मैं आप लोगों को थोड़ी देर में आगे बता दूंगा। जहां तक हो जाए अपने पास वेबसाइट चेक कर लें, अगर जहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, प्लीज जैसे आपके पास हो जाए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपके पास चीज हो चुकी है। अच्छा, एक और बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अब हमारे पास दिन कम रहेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल 50 लेक्चर्स थे, आज हमारा 40th लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो आगे जाहिर सी बात है 2 हफ्ते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये मत सोचना कि 2 हफ्ते के अंदर हम लोगों को कुछ फोटोशॉप आएगा नहीं। अब फोटोशॉप बेसिक्स के बाद ना बहुत ही आसान है। अब आप लोगों को चीजें बड़े आराम से समझ आएगी, हमारा कोर्स बिल्कुल टाइम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो, ठीक है। मैं किसी भी चीज के ऊपर आपको अवेयर नहीं कर रहा, मैं किसी भी चीजों को आपके ऊपर लाद नहीं रहा, या मैं चीजों को फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं चला रहा। लेकिन मैं भी अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ। स्मार्ट वर्क मैं कैसे कर रहा हूँ कि अब जब मैं आप लोगों के सामने कोई एग्जांपल क्रिएट किया करूंगा ना, मैं वुमेन स्टूडेंट्स को ना एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर कैसे साथ साथ चलते हैं ये एंड में बता रहा हूँ। लेकिन अब मैं चीजों को चाहते हुए ही ना आप लोगों के सामने दोनों चीजों को पैरेलली भी यूज करता भी जाऊंगा, तो इस चीज से हमारा भी टाइम बचेगा और आप लोगों को चीजें और अच्छे से भी समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। मैं जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स को और वेट कर रहा हूँ ताकि वो और मुझे कमेंट्स मुझे आ जाए, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों के पास चीज हो चुकी है, फिर मैं आगे चलूँ। और स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास बिग पिक्चर का साइज क्या होता है, 550 इंटू 370,
ठीक है, ऐसे ही होता है। लेकिन इलिस्ट्रेटर के अंदर अगर हम लोग 72 में सेव करते थे तो हमारे पास फाइल अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन के अंदर सेव होती। जब हम लोग उसको 300 में सेव करते थे तो फाइल का साइज क्या होता था, चेंज हो जाता था। फोटोशॉप के ऊपर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। फोटोशॉप के अंदर हम लोग अपने पास जो साइज रखना हो एक्यूरेटली वही बनाते हैं। 550 इंटू 370 पिक्चर का साइज होता है, लेकिन मैं राइट नाउ चाहता हूं कि ये डबल हो जाए। डबल कैसे हो जाए? 550 इंटू 2 कितना हो जाता है? 550 इंटू 2 1100, और 370 इंटू 2 कितना हो गया? 740 हो गया। ठीक है, 740 हो चुका। 1100 इंटू 740। मैंने अपने पास इस इमेज को, इस एक इमेज ले ली है। अब मैं अपनी गिग पिक्चर को डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन एक आया है, सर आपने जो फर्स्ट कलर की पिक्चर चेंज, सैचुरेशन चेंज की है, अगर उसका फेस के अलावा हम शर्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? बिल्कुल जरिए मैं आपको वो चीज बताऊंगा, बट राइट नाउ वो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो काम हम लोग एडजस्टमेंट लेयर से करते हैं। अब मैं आप लोग को एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, देखिए एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा हूँ ना। जब ये एडजस्टमेंट लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा वेट करो, 2-3 लेक्चर्स में आप लोग चीज समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको लाजमी ये चीज बताऊंगा। पहले मैं मास्किंग पढ़ाऊंगा, साथ में आपको ये चीज करवाऊंगा। अच्छा, अब देखिए मैं अपने सामने एक गिग पिक्चर बनाने वाला हूँ। गिग पिक्चर के बनाने के लिए चलिए एक कॉन्सेप्ट अपने पास बनाता हूँ। और कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अपने पास इस इमेज को ओरिजिनल हालत के अंदर ओपन कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसी की पीएनजी को भी निकाल, जो कि पीएनजी मैंने यहां से निकाली हुई, इसको बड़ा कर देते हैं। राइट नाउ मेरा टारगेट क्या है कि मैं अपना रिजल्ट दिखाऊं कि मैंने किस तरीके से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके लिए कुछ तरीके हैं, जरा वो देख लें, इंटरनेट देखें, फाइवर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको बैकग्राउंड रिमूवल की बहुत सारी गिग्स मिलेंगी। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वहां से भी देखे, लेकिन राइट नाउ मैं आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इसको और इसको हाइड कर दूं, ठीक है, इसको इसको और इसको हाइड कर दूं, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नजर आ रहा है। आप लोगों को जब मैं लाइट शॉट एक टूल पढ़ाया था, लाइट शॉट क्या कहते हैं, स्क्रीन शॉट लेते था, तो आप लोग मुझे कहते हैं कि हम लोग स्नैपचैट टूल से भी काम कर सकते हैं, हम लोग दूसरे टूल से भी काम कर सकते हैं। कुछ लोगों ने अपने पास लाइट शॉट को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब स्क्रीन शॉट मैं सिंपल ले रहा हूँ, इतने एरिया की स्क्रीन शॉट ले रहा हूँ। कंट्रोल सी यहां से कर लेता हूँ, कॉपी। कॉपी हो गया, और मैं सिंपली इस बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट क्यों कर रहा हूँ देखें, ये मेरे पास अब इट्स सेल्फ एक लेयर आ चुकी है। ये ट्रांसपेरेंट जो बैकग्राउंड है, मेरे पास इस तरफ एक लेयर आ चुकी है। अब सर हमने ये वाली लेयर क्यों लेकर आए, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अब मैं इसके ऊपर इमेज अपनी लगाऊंगा। इमेज कैसी लगाऊंगा? इस लेयर के बाद मैं ऊपर एक और सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ लाइक दिस, और इसको मैं फिल आउट कर रहा हूँ बिल्कुल ग्रे कलर से, हल्के ग्रे कलर से। ये इमेज थी मेरे पास, और इस इमेज को मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसी के बाहर मैं अब एक रेक्टेंगल बना, अब रेक्टेंगल क्यों बना रहा हूँ, अब ये मैं डिजाइनिंग भी देखें साथ साथ कर रहा हूँ। आप चाहो तो आप रेक्टेंगल रेक्टेंगल टूल से बना सकते हो, जो कि मैंने पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए जब पढ़ाई नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैं सिलेक्शन को यूज करूंगा। और इसको कलर में फिल आउट कर देता हूँ। हुआ क्या, हुआ ये है कि मैंने सबसे पहले ये वाली लेयर ली थी ट्रांसपेरेंट, व्हाइट लेयर थी, इस पर ट्रांसपेरेंट लेयर लगाई, इसके ऊपर मैंने एक व्हाइट लेयर लगाई,
जो व्हाइट लेयर लगाई मैंने, इस व्हाइट लेयर के ऊपर भी मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इस इमेज को रखा है ताकि इसका बॉर्डर नजर आए ऐसे, और इसके अलावा इसको मैंने ट्रांसपेरेंट जगह के ऊपर रखा, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे एरो बनाना है, एरो बना लेते हैं, और एरो बनाने के लिए मैं अपने पास सर्कल को यूज करता हूँ। इसके इस पॉइंट को अब मैं इलस्ट्रेटर को भी देखें साथ साथ यूज कर रहा हूँ। यहाँ से इस ब्रश को यूज कर लेते हैं, और इसकी टेल के ऊपर मैं यहाँ पर एक एरो लगाना चाह रहा हूँ। एरो मैं खुद से भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं एरो को समथिंग लाइक दिस खुद से बना लेता हूँ। इसको ब्लैक कर देते हैं, और इस वाली वैल्यू को मैं उठाकर थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और काम करने लगा हूँ, एक एंकर पॉइंट ऐड करने लगा हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ भी आपको समझ आ जाएगी, और इसको डिलीट कर रहा हूँ। जैसे इसको डिलीट किया तो अब यहाँ तक ये एंकर बन चुका है। देखिए मेरे सामने ये एरो बन चुका है। इस एरो का कलर मैं रख लेता हूँ, एक्सपेंड कर लेता हूँ पहले इसको, और एक्सपेंड करने के बाद पार्ट फिल्टर पे जाकर इसको मिला लेता हूँ। इसको मैंने आपस में शेप बिल्डर से मिला दिया, और इसका मैं कलर थोड़ा सा शार्प रख रहा हूँ, डल कलर नहीं रख रहा, शार्प कलर। इसको सिलेक्ट किया सिंपली, और फोटोशॉप के ऊपर लाकर, देखिए जैसे फोटोशॉप के ऊपर लाया, यहाँ पर क्या आ गया, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की लेयर आ चुकी है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी करो, तो आपके पास एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप इसको भी पेस्ट अपने पास कर सकते हो। लेकिन याद रखना है आप लोगों ने कि जब आप लिस्टेड से कोई चीज यहाँ पर लेकर आओगे, अगर सिस्टम आपके स्लो है कि उनकी स्पेक्स कम है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो आप अगर स्पेक्स अच्छी ज्यादा नहीं है, तो उस सूरत में प्लीज इस चीज से जरा आप लोगों ने गुरेज करना। इसको मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ, सबसे ऊपर रख रहा हूँ, और ऊपर रखने के अलावा कंट्रोल टी किया, एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल से क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ, इसको और इसको, इस वाली जो दो लेयर्स है, इनको मैं उठाकर नीचे लिख दूंगा। यहाँ तक ये काम है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज क्या है, मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूवल लिखना है। अब बैकग्राउंड रिमूवल लिखने के लिए अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब देखिए इसको फैंसी भी तो करना है ना, कि लोग हमारी सर्विसेज को परचेज करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने पास बैकग्राउंड रिमूवल, बैकग्राउंड को मैं अलग लिखता हूँ, रिमूवल करता हूँ। अब देखिए डिजाइनिंग में राइट ना आपको ना फोटो इलस्ट्रेटर पे करके दिखा रहा हूँ। ये डिजाइनिंग हम लोग फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप पे टेक्स्ट में हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको जो सब चीजें ना वो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। अब डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग के लिए चीज की मैं कॉपी अलग से रख लेता हूँ, उसका आउटलाइन बना रहा हूँ। अब ये सारा काम ना आप लोगों को आता है, अब आप लोगों ने कैसे करना है ये अब आप लोगों ने खुद सोचना, ठीक है। सारे टूल्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, कोई भी ऐसा टूल नहीं जो कि मैंने ना पढ़ाया हो।
हो गया। हमने एक टेक्स्ट के ऊपर एक इफेक्ट बना लिया है। अब मैं इस बैकग्राउंड को भी कंट्रोल सी करता हूँ, फोटोशॉप पे लाके कंट्रोल वी करता हूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया। इसको मैं रोटेट करके यहाँ पर छोटा करके फिर से लगा रहा हूँ। इसी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, इसको भी लेकर आते हैं यहाँ पर। इसको मैं अलग-अलग क्यों लेकर आया हूँ, ताकि मैं इन दोनों को अलग-अलग एडजस्ट कर सकूँ। हो गया, यहाँ तक ये चीज बनकर आ चुकी है। अच्छा, इस एरो के अंदर मैं चाहता था कि मेरे पास बॉर्डर आए, तो वो बॉर्डर कैसे आएगा जरा उसको देख लें। बॉर्डर के लिए मैं दोबारा इलस्ट्रेटर पे जा रहा हूँ और इसका स्ट्रोक लगा रहा हूँ। कलर कोड वही रख रहा हूँ जो कि मैंने वहां पर रखा था। इसको आउटसाइड, यस। इसको वापस लेकर आ रहा हूँ। देखिए छोटी छोटी डिटेल्स ना बड़ी मैटर कर रही है। अच्छा, अब यहाँ आप स्टार्टिंग फ्रॉम $5 दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे फॉन्ट को अगेन चेंज कर रहा हूँ। और इसको मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, उसके अंदर मैं कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा। इसको भी उठा कर यहीं पे लेकर आ रहा हूँ। अब देखें यहाँ पर आपके सारे के सारे मकसद भी पूरे हो रहे हैं। आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर उठाई, इसको अगर हम खुद से करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम लग जाता है। मैंने आपको क्या कहा कि हम लोग फास्ट ट्रैक के ऊपर चलने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास काम आता है, अब आप लोग खुद चाह रहे हो कि आप लोग की अर्निंग स्टार्ट हो। तो अर्निंग स्टार्ट के लिए आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये आपके पास पिक्चर बन चुकी है। आप देखें, हमने बैकग्राउंड रिमूवर स्टार्टिंग फ्रॉम डॉट सब चीजें बना दी, और यहाँ पर हमने ये चीज भी शो करा दी कि इस इमेज को बेसिकली हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इसको मैं आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ। सेव करने के बाद यहीं से आप जेपीजी में इसको सेव करें, ओके करें। आपके पास ये पिक्चर इस तरीके से बनकर राइट नाउ आ चुकी है, ठीक है। आप इसके अंदर शेडोज वगैरह भी अगर आप ऐड करना चाहो वो बात ही खैर बात है, वो आपको आस्ते आस्ते सारी की सारी समझ आ जाएगी।
अब देखिए मसला कहाँ पर आ रहा है, मसला यहाँ पर आ रहा है, मेरा ये चीज खराब हो चुकी है तो इसके पर गुजारा नहीं करना, इसको हमेशा एडजस्ट करना। देखिए मैंने ऊपर कर दिया, दोबारा सेट कर लेता हूँ। मेरे पास अब ये चीज एक्यूरेटली आ रही है। तो आप लोगों ने जो अपने पास अब गिग पिक्चर्स बनानी है, प्लीज आप लोगों ने इस तरीके से काम अपने पास करने हैं। अगर आप यही काम करना चाहते हो इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो आप लोग यही काम इलस्ट्रेटर के ऊपर भी कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इमेज को क्लिप मास्क करना पड़ेगा, डेट्स इट। बाकी सब काम आप लोगों को वहां पर आ जाए। अब यहाँ पर कैसे ग्रेडियंट ऐड होगा, यहाँ पर सब चीजें कैसे होंगी, वो बात की बात है, बट होपफुली आप लोग को यहाँ तक ये वाली चीज समझ आ रही हो। अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ये मैंने सिर्फ आपके सामने एग्जांपल क्रिएट की, काम करने वाला कुछ नहीं था, सिर्फ रिमूव डॉट बीजी के ऊपर पिक्चर को अपलोड करना और डाउनलोड करना मेन काम। यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं और फर्दर आगे चलता हूँ। यहाँ तक सब आपका देखने तक का काम था, आपने खुद से कुछ भी नहीं करा। इसी तरीके से आप लोग कौन कौन सी गिग्स बनाओगे, जरा वो सुन लो। आप लोग बैकग्राउंड रिमूवर की गिग बनाओगे, ठीक है, एक बैकग्राउंड रिमूवर की पूरी अलग गिग बनाओगे। इसके बाद आप बनाओगे फोटोशॉप एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन की एक गिग प्रॉपर बनाओगे, ठीक है। फोटोशॉप एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन ये एक अलहदा से आप लोग अपने एंड के ऊपर गिग बनाओगे, ठीक है। अब प्लीज ये मत कीजिए कहिएगा सर हमने बैकग्राउंड रिमूवर गिग बनाई, उसी के अंदर हम एडिटिंग भी दे दें, उसी के अंदर हम लोग बाकी सर्विसेज भी दे दें। आप शो कर सकते हो, लेकिन आपने एटलीस्ट अपने पास फोटोशॉप की 2 या 3 गिग बनानी। पहले गिग बनाए बैकग्राउंड रिमूवल की, दूसरी बनाए फोटोशॉप एडिटिंग की, और तीसरी बना लें आप लोग मैनिपुलेशन की बना लें, या आप लोग उसकी बना लें, अल्लाह भला करें, अमेजॉन लिस्टिंग की, ठीक है। आप अमेजॉन लिस्टिंग्स की भी गिग बना सकते हो। अमेजॉन लिस्टिंग्स से क्या मुराद है, जरा वो भी देख लें, अगर आप में से किसी को ना पता हो। आपके पास बेसिकली अमेजॉन क्या है, अमेजॉन के ऊपर डिफरेंट बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। मेरी कोई प्रोडक्ट है, मैं अमेजॉन के ऊपर सेल करना चाहता हूँ, तो ग्लोबली लोग उस पर आकर मेरी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अमेजॉन की, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। योगा मैट्स मैंने परचेज करने हैं अमेजॉन से, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इमेजेस आपकी बताती हैं कि किसी क्वालिटी क्या है। अगर एक आपने इमेज की आप पैकिंग बहुत ही पुअर कर लें, या उसकी पिक्चर बहुत ही पुअर लेके अपलोड करें, तो लोग समझते हैं कि इस चीज की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लोग यहाँ पर अगर चीजें अपनी सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो कहते हैं हमारी इमेजेस ना यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। और हमारी इमेजेस कैसे अच्छी लग सकती हैं, ये इमेजेस अच्छी बनाते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स। अब देखें यहाँ पे सामने एक इमेज बनी हुई है ना, इस इमेज के अंदर क्या बताया जा रहा है कि आपके पास तरह तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। ये मैट है, उसका फ्रंट ऐसा है तो बैक ऐसा है। इसी तरीके से इसका फ्रंट ऐसा है तो बैक ऐसा है, फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा है, फ्रंट ऐसा है तो बैक ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इमेजेस ऐसे लगती हैं। ये इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस योगा मैट की सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका योगा मैट कितना ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। गुड रिबाउंड रेजिलियंस, यहाँ पर आपके पास इस चीज प्रोडक्ट के बारे में बातें की जा रही है। अच्छा, इसके बाद इसको देखें, यहाँ पर इवन आपके पास वीडियो भी डाली गई है, ठीक है। इसके बाद बताया गया क्वालिटी, जो मटेरियल अंदर यूज किया गया वो मटेरियल किस टाइप के, ये सारे के सारे आर्ट वर्क क्लाइंट आपसे बनवाता है, आपको चीजें प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेआउट बनाने होते हैं, और यकीन माने इस चीज का जो काम है ना, या जिसके पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, और आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। ये देख लें, ये आपके पास बेसिकली वीडियोस हैं। देखिए वीडियो आपके सामने वीडियो टैलेंट है तो वो वीडियो को भी यूज करता है, वरना आप लोग फोटोशॉप से यूज करते हुए पिक्चर्स वगैरह भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब और प्रोडक्ट्स यहाँ पर देख लें, और प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या हो सकती हैं जी। टेबल लिख लेता हूँ,
देखिए कितने मॉडर्न टेबल्स यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। अब इन सब की पिक्चर्स पूरी पूरी लिस्टिंग्स बनी होंगी, इसको हम लोग कह रहे होते हैं लिस्टिंग। तो आप लोग इस ये वाली सारी पिक्चर्स भी बना सकते हो। इनका क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव किया गया, दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, हर पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन आपके पास व्हाइट आ रहा है, ठीक है। अमेजोन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, अमेजोन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी पिक्चर के अंदर आपका अगर व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो वो चीज ज्यादा अच्छे से दिख सके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अमेजोन की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट इमेज का साइज होता है 1000 पिक्सल इंटू 1000 पिक्सल से बड़ा रखना होता है, से आप छोटा नहीं रख सकते। अगर छोटा रखोगे तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये इमेजेस आ रही है, मैं सारी इमेज को ओपन कर, अब देखिए इसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग बनी हुई है, 7-8 तस्वीरें बनती हैं। आप एक इमेज का $10 या $15 भी चार्ज करो तो आपको 7-8 इमेज का आप कितना ज्यादा अच्छा चार्ज कर सकते हैं। ये क्लाइंट आपको इमेजेस देता है, सिर्फ कहता है कि बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव कर दें, अगर प्रोडक्ट के ऊपर कोई दाग धब्बे लगे हुए तो उन दाग धब्बों को दूर कर दिया जाए। कस्टमर आपसे कुछ ऐसी चीजें डिमांड कर रहा हो। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक ये सारी की सारी चीजें समझ आती हो। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आप लोग पूछ सकते हैं। जहां तक चीजें क्लियर है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आगे चलता हूँ। ऑलराइट जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जी यासर ने कि फोटोशॉप ये जो आपके पास फाइवर है ना, फाइवर के ऊपर ना आप सबको पता है कि रश कितना ज्यादा हुआ था। यहाँ पर लोगों ने लिखा होता है 100 इमेजेस के बैकग्राउंड में $5 के अंदर रिमूव करके दे दूंगा। मैं 25 इमेज के बैकग्राउंड $10 के अंदर कर रिमूव करके दे दूंगा। देखिए ऐसी टर्न है जो कि आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आती है, लेकिन आपको यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। ये दो रेट्स में आपके सामने इस टाइम लिखी हूँ, ठीक है। यार अब आप मुझे खुद से बताओ, एक क्लाइंट आपके पास आता है ना मोमेंट, वो कहता है कि उसकी पिक्चर्स की क्वालिटी ही लो है, उसकी पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है। अब उस पिक्चर को आप मैनुअली करो या आप जाकर remove.bg से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक इमेज की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो आपका वहां पर remove.bg साथ छोड़ देता है। एक गिग है, उस गिग के अंदर पाकिस्तानी कौम है ना, अमूमन देखना है पाकिस्तान ने ज्यादा काम किया। हम बीइंग पाकिस्तानी कौम, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट को खराब करने के लिए क्या लिखा हुआ है कि मैं आपकी 100 इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करके दे दूंगा $5 के। अब आप लोग सारे के सारे खुद ही सारे सियाने बयाने हो, आप लोग को खुद ही चीज समझ आती है कि अगर कोई बंदा हमें $5 के अंदर 100 इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करके दे रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। या एक चीज, या तो क्वालिटी कैसी होगी, या वो हमें कोई थूक तो नहीं लगा रहा, हमें ठग तो नहीं रहा वो, किस तरीके से। आप सबको कोई पता है कि एक इमेज का अगर वो $5 ले रहा है 100 इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, तो वो remove.bg के ऊपर अपलोड करते चले जा रहा है और वहां से फिर उसके बाद डाउनलोड करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जब इतने 100 इमेज के बैकग्राउंड को $5 रिमूव कर रहा है, क्वालिटी यहाँ पर क्वालिटी कोई भी नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी क्वांटिटी है। लेकिन एक बंदा है जो कि 3 इमेजेस के $10 चार्ज कर। नाउ अब अगर ये बंदा remove.bg यूज करता है, लो क्वालिटी इमेज remove.bg यूज करता है, तो ये इसकी कलमंदी है। लेकिन अगर ये $10 लेता है 3 इमेजेस को रिमूव करने के, और क्लाइंट ने इसको रेजोल्यूशन दी थी 4000 पिक्सल्स इंटू
8000 पिक्सल्स, एक बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है। अगर क्लाइंट ने ये रेजोल्यूशन दिया और ये इसके बाद डंडी मारता है, और डंडी किस तरह मारता है कि रिमूव डॉट बीटीके पर जाके अकाउंट बैकग्राउंड रिमूव कर लेता है और देता है वापस क्लाइंट को ये वाला साइज, वो ये वाला साइज देता है। आप खुद सोचो, क्या उसने सही काम किया? उसने सही काम नहीं किया। उसने जिस चीज का पैसे लिए थे वो उसने डिलीवर नहीं की। नाउ इन दिस केस ये बंदा जो है, ये अपनी प्रोफाइल को भी खराब करवाएगा। इस बंदे की जो प्रोफाइल है ना, ये पहला जो बंदा है, इसकी तो प्रोफाइल खराब होनी होनी है। क्यों खराब होनी है? क्लाइंट ने देखना है $100, क्लाइंट ने कहना ठीक है जी आ जाओ मैदान में आ जाओ, 100 इमेजेस ये पकड़ो और इसको मुझे $5 के अंदर रिमूव कर दो। फिर ये बंदा जब उस इमेजेस को देखता है ना, और उसको पता चलता है कि भाई ये तो रिमूव डॉट बीजी से हो ही नहीं रही, रफ एजेस मेरे पास रह रहे हैं, मुझे सारे का सारा काम मैनुअली करना पड़ रहा है। फिर ये वाला जो बंदा है ना, ये जाके कहता है उसको कि ये जो काम है ना, ये $5 के अंदर नहीं हो सकता, मैं आपसे इससे ज्यादा पैसे दूंगा। और क्लाइंट कहता है कि मैं आपको ज्यादा पैसे दे नहीं सकता। जब मैं आपको ज्यादा पैसे दे नहीं सकता तो दो सोल्यूशन निकल, क्या सोल्यूशन निकल? या तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10 ऑर्डर आ रहे हैं, हमने 5 कैंसिल कर दिया, आपकी प्रोफाइल आगे चल सकती है? नहीं चल सकती। तो ये वाला काम जो हम पाकिस्तानियों ने किया हुआ है ना, ये काम जरा भी अच्छा नहीं है, ठीक है? ये काम हमें लगता है कि हमने बड़ा अच्छा कर लिया, हम रिमूव डॉट बीजी से हर काम कर लेंगे, लेकिन इन बंदों को ये नहीं पता कि रिमूव डॉट बीजी आपका एक हद तक साथ देता है, इसके बाद आपका साथ छोड़ देता है, ठीक है? ये चीजें मुझे क्यों पता है कि मैं चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे पता है हर काम रिमूव डॉट बीजी से नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पास कोई गिग बनाऊंगा तो मैं अपने पास चले 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 नहीं तो 5 गिग्स दे दूँ, 5 इमेजेस दे दूंगा। काम सस्ता करना है ना, शुरू में काम सस्ता करना है, तो मैं 5 इमेजेस दे दूंगा। लेकिन ये स्टिल मेरी मेहनत लगेगी इसके ऊपर, तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा। इसके ऊपर कोई रिवॉर्ड मिलेगा मुझे? 100 इमेजेस कम नहीं होती, इसके ऊपर करने बैठे ना आपको लग पता जाता है। तो जिन लोगों ने 100 इमेजेस 300 इमेजेस लिखी होती है ना, इन लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलना, इन लोगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये प्रोफाइल को खराब करवा। हाँ, अगर आपने 100 इमेजेस अपनी आप प्राइस पे ऑफर कर रहे हो, तो वहां पर बताओ, ये ना बताओ कि मैं रिमूव डॉट बीजी से करके दूंगा। उन्हें बताओ कि पिक्चर की क्वालिटी हम अच्छी नहीं देंगे, हम आपको एचडी क्वालिटी नहीं देंगे, जैसी आपकी इमेज की क्वालिटी होगी वैसी आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा एचडी क्वालिटी दोगे तो आपको उस जैसी एचडी क्वालिटी नहीं मिलेगी, आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर ये मेंशन करना है, मीन्स गिग की डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये मेंशन करना है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसे प्राइसिंग चार्ज कर रहे हो, तो यकीन माने ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो कहते हैं कि यार काम क्वालिटी का होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली काम किया है, और मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। ये एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, और इसके क्लाइंट ने अपने पास कितनी इमेजेस करवाई? इसे 5 इमेजेस मेरे से एडिट कराई हैं। यकीन माने एडिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी ये वेडिंग पिक्चर है। इनकी जो पिक्चर थी वो कुछ ऐसी थी। क्लाइंट ने मुझे आकर सिर्फ क्या कहा है, क्लाइंट ने मुझे आकर ये कहा था कि हमारे चेहरे बहुत ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज से लग रहे हैं, इनकी कलर एडजस्टमेंट्स कर दो। यहाँ पर से मैंने इसकी कलर एडजस्टमेंट की। एक और इमेज देखें, ये वाली इमेज। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। ये दुल्हन बनी हुई है जो ब्राइड है, ब्राइड का यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि दरवाजे की क्या उसे कहते हैं, चौकाट के ऊपर जाकर लग रहा है, ठीक है? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये जो मेरा हाथ है, इस हाथ को काइंडली आप रिमूव कर दो। अगर आप इस हाथ को रिमूव कर दोगे, रिमूव करने के बाद कलर करेक्शन कर दो डैट से। इसका रिजल्ट आखिर में यह बना, जहां पर इसके हाथ को रिमूव किया गया और इसके बाद इसकी पिक्चर को एडिट किया। नाउ ये जो सिनेरियो आपके पास बना है, इस काम के आप आराम से 5 से 6 या $10 चार्ज कर सकते हो। इमेजेस कितनी है आपके पास? मैं आपको बताता हूँ। इमेज मेरे पास 1 2 3 4 5, ये 5 इमेजेस थी। ये फाइल, एक फाइल की दूसरी फाइल बनी हुई है, सिर्फ 5 इमेजेस थी। और 5 इमेजेस के अगर आप $10 भी चार्ज करो, तो आप देखो आराम से आप $50 कमा सकते हो।
और ये इसके अंदर फर्क नजर आता है क्लाइंट को, क्लाइंट से। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कितना सिंपल सा काम था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये काम किया। क्लाइंट ने ये इमेज दी थी, क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसके ऊपर ट्रायंगल्स चाहिए और उसके बाद परसेंटेज चाहिए। ये चीज सिर्फ क्रिएट करके दी। अब अलग इसके डैट से कितने पैसे लिए, आराम से आप इसके $25। कितने आराम, $30 का क्या मतलब है, 25 का मतलब है कि आप आराम से सबको और दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये मेरा क्लाइंट था, जैसे आप लोग मेरे पास से कोर्स कर रहे हो ना, यहाँ पे ये भी किसी ना किसी के पास से कुछ ना कुछ कर रहा होगा। इस बंदे के पास ये इमेज थी, इसने ये हम लोगों ने गूगल मैप से इमेज उठाई थी और इसने कहा था कि इस मैप को थोड़ा चेंज करना है, गूगल गूगल सैटेलाइट से ये इमेज ली गई। इसके अंदर बिल्डिंग्स वगैरह ऐड करने की, यहाँ पर कोई बिल्डिंग ऐड हो जाए, कोई गाड़ियां ऐड हो जाए, कोई लोग ऐड हो जाए। अब ये इमेजेस मैंने चीजें यहाँ से निकाली और उसके बाद देखें कि सारा सारा आपके सामने चेंज किया। गाड़ियां ऐड की गई हैं, कुछ रोड के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बंदे लगाए गए, यहाँ पर बिल्डिंग्स लगाई गई हैं सीधे साइड। ये काम भी मैंने एक बेसिकली किसी की सैम्पल करके दी थी। इसके भी आराम से आप अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये फोटोशॉप के ऊपर इस तरह के मैनिपुलेशन आपके पास काम हो रहा होता है। जो काम मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो मेरी नजर में इस टाइम राइट में नहीं आ रहा। अच्छा, इसको भी देख लें। क्लाइंट ने ये इमेज दी थी, क्लाइंट ने मुझे कहा था कि फोटोशॉप कर दे नाम को, जहां पर ऑलरेडी एक नाम लिखा गया था, कॉइन था, कॉइन के ऊपर ऑलरेडी नाम लिखा हुआ था। क्लाइंट ने कहा कि उसको नाम को मिटा दिया जाए और इसके बाद मेरे बच्चे का नाम लिख, नाम आप लिख दो। इसके बाद उसका नाम यहाँ पर सिंपली लिख दिया गया, वैसे ही फॉन्ट को यूज कर। ठीक है, तो ये सारे का सारा टास्क है फोटोशॉप का टास्क है। अच्छा, और काफी उसके ऊपर मेहनत की गई थी। ये मैंने इस इमेज को देखें, इस इमेज को देखें, 3 इमेजेस मैं आपको आफ्टर बिफोर सारे दिखाता हूँ। ये काम सारे के साथ फोटोशॉप पर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसने कुछ पिक्चर्स अमेजोन के लिए, ठीक है, और उसने जो प्रोडक्ट की पिक्चर्स लगानी थी, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर कुछ ऐसी थी, जहां पर क्या किया गया, एक वैनिटी थी। वैनिटी से आप लोगों को पता होगा वॉशरूम के अंदर यूज होती है, जिस तरह के पास बेसिन होता है, इस तरह की वैनिटी जब बनती है, वैनिटीज वैनिटी बनी हुई है। इस वैनिटी का बैकग्राउंड चेंज करना था कि बैकग्राउंड ऐसा लगे किसी प्रोफेशनल जगह पे ली गई ये पिक्चर। इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है, इस रिफ्लेक्शन को चेंज करना है। ये सारे के सारा काम इस क्लाइंट के लिए करके देना था। ये बिफोर का रिजल्ट है, ये इसका आफ्टर का रिजल्ट है। अब आप देख सकते हो कि आफ्टर के अंदर यहाँ पर मिरर का इफेक्ट लगाया गया है, जहां पर आपके पास वॉल भी शो हो रही है, आपके बैकग्राउंड के ऊपर भी यहाँ पर वॉल नजर आ रही है। ये पहला टास्क था। दूसरी इमेज में देखें, आपके पास यहाँ पर बैग पड़ा हुआ है। क्लाइंट ने मुझे कहा कि ये इमेज ऐसी क्लाइंट ने ली थी, बेसिकली ये क्लाइंट ने इमेज लेके दी जहाँ पे क्लाइंट खुद भी नजर आ रहा है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव किया गया, इसके मिरर के अंदर से चीजों को रिमूव किया गया, यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट आया था, लाइटिंग को क्लियर किया गया, सफाई सुथराई की गई, इन सिंपल वर्ड्स। एंड आफ्टर दिस आगे पास कुछ ये रिजल्ट आया है। हो गया। अच्छा, इसके बाद इमेज देख लें। इस इमेज के अंदर भी आपके पास बैग आ रहा था, ये आपके पास इमेज थी, पीछे कम बैकग्राउंड नजर आ रहा था। जब इसका रिमूव किया गया, ये रिफ्लेक्शंस को भी आप लोग देख सकते हो, रिफ्लेक्शंस नजर आ रही हैं। बट इसके बाद जब इन चीजों को चेंज किया गया तो ये सब चीजें बनाई गई। अब आप इस ऐसी इमेजेस का आप लोग आराम से $15 से $20 पर इमेज चार्ज कर सकते हो। $15 से $20 जब आप पर इमेज चार्ज करो, 3-4 इमेज भी आप करो, तो आपके पास 70 बड़े आराम से बन जाता है। ठीक है, तो ये काम भी आपका सारे के सारा किसके ऊपर है, फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, होपफुली आप लोगों को फोटोशॉप के बारे में समझ आ रहा होगा, काम आप लोग किस तरीके से अपने पास
अब हम लोग इस काम आपसे हर कोई बंदा अपने पास कर, सिर्फ क्या है, सॉल्यूशन निकालना है। फोटोशॉप के ऊपर हर टास्क एक प्रॉब्लम बनकर आता है। बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। कोई भी बंदा आपको बता नहीं सकता कि इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा। आपको खुद से उसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है कि हम लोग इमेज को कैसे अच्छा कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं चाहता तो अंदर वाले बल्ब को खत्म कर सकता था, लेकिन चीज रियलिस्टिक ना लगती। मैंने अंदर वाले बल्ब को खत्म नहीं किया, क्योंकि अगर मिरर के अंदर कोई अंदर वाले बाहर वाले बल्ब नजर आएगा तो उसका कोई ना कोई पार्ट अंदर नजर आएगा। तो यहाँ पर आपने काम, अगर आप एक अच्छी अमाउंट चार्ज किया क्लाइंट से तो उसको क्वालिटी वाला काम करके देना। मैं इसका टाइम लगा है, लेकिन मैं चाहता तो मैं इसको डंडी मार सकता था। लेकिन जब मैं क्लाइंट को एक अच्छे पैसे चार्ज तो मुझे अपने पैसों को हलाल रखना है। हलाल से रख सकते हैं कि अगर हम काम की क्वालिटी को अप टू द मार्क बनाए। अब देखिए कितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है? कोई रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब मैं आगे फर्दर चलना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने एक इमेज निकाली थी यहाँ पर, इस इमेज को लेते हैं। इस इमेज को क्यों लिया गया है थोड़ी देर में भी आपको समझ आ जाएगा। प्लीज चीजें समझ आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। किसी का सवाल आया हुआ है? आई होप यासर आपको आपकी बात का सवाल जवाब मिल गया हो कि 100 के पीछे नहीं भागना, क्वालिटी की। हाँ, मार्केट के अंदर कम्पीट करना है तो वहां पे मेंशन कर दो कि हम एचडी क्वालिटी इमेज नहीं देंगे। अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी इमेज दिया तो उसको थोड़ी सी कम रेजोल्यूशन की आपको इमेज वापस मिलेगी। तो जाहिर सी बात है, $5 अगर आप ले रहे हो 100 इमेजेस को बैकग्राउंड रिमूव करने का, तो फिर तो मसला हो जाएगा। सर कम्प्लेक्स इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, उसके लिए मैं आपको प्रॉपर पेन टूल बताऊंगा कि हम लोग पेन टूल से उसको रिमूव करेंगे। और पेन टूल इंशाल्लाह हम लोग कल करने वाले हैं, तो उससे परेशान ना हो, सिर्फ कल तक का वेट कर लें। आप लोग को पेन टूल से जब मैं मैनुअली चीजों को रिमूव करके बताऊंगा तो आप लोग खुद देखिएगा कि चीजें करना कितनी ज्यादा आसान। अच्छा, राइट नाउ मैं अपने पास इस इमेज को ओपन कर रहा हूँ। अब हमारे कुछ टूल्स रह गए। टूल्स हमारे कौन से रह गए? मैं ब्रश टूल को राइट नाउ कैसे यूज करना है इसके ऊपर बात भी आएंगे, और रेजर्स के ऊपर। आपके पास इरेजर का टूल, हम लोग इरेजर का टूल पढ़ने लगे। इरेजर का टूल करता क्या? इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास कोई भी इमेज बनी पड़ी है, क्या आपके पास के नीचे एक ये लेयर पड़ी है। इरेजर टूल क्या होता है कि अगर हमें किसी भी चीज को मिटाना हो तो आ सकते हो। कैसे मिटा सकते हो? इरेजर के साथ ही आपके पास ब्रश आ रहा होता है, आप ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे ही आपके पास जो इरेजर पेंट टूल के ऊपर काम करती है, जो पेंट का सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर काम करती है, वैसे ही आपके पास इसके ऊपर काम करती है। मैंने लेयर सेलेक्ट की और इस बात को फेरना शुरू कर दिया। कर रहा है, मिटाना शुरू कर दिया रेजर ने। अगर मैं रेजर की ओपेसिटी को बढ़ा दूं, फ्लो को भी बढ़ा दूं, मेरे पास क्या हो रही है? यहाँ पर इरेजर से मैं कोई भी चीज अपने पास मिटा, बहुत ही जरा अपने पास कर रहे हैं। फिर मैं आपको आपको लेकर चलता हूँ कि हम आगे क्या करें। एक इमेज लें, उस इमेज के ऊपर रिजल्ट फेल लें, दैट्स इट। जल्दी से अपने पास करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कर चुके हो क्या। तो अपने पास करें कि मुझे बताएं कि आपके पास हो चुका है क्या नहीं। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, प्लीज को अपने पास परफॉर्म करने के बाद मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं।
अच्छा, मीनवाइल आप में से जो स्टूडेंट्स लेक्चर को एंड कर रहे हो, मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर आप लोगों के सामने लेने लगा हूँ। इन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रोफाइल लिंक सबने सबमिट नहीं करवाया, ठीक है। अगर आप लोग अपने प्रोफाइल लिंक सबमिट नहीं करवाओगे तो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ 8 से 10 स्टूडेंट हैं, मैंने ग्रुप में जब लिस्ट को पोस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से आपको बोलकर बता देता हूँ। आमना लियाकत, आमना आपने मुझे आज अभी सेंड किया है प्रोफाइल लिंक, तो इट्स ओके, ठीक है। बाकी के नाम सुन लें। इकरा तारिक, इब्तिसम अहमद, बिलाल सरवर, समिया बतूल, लारेब बीबी, मलिक उस्मान उसामा रईस, मलिक उसामा रईस, जुबैर, अवैस खान, सुहेब अहमद एंड वसीम रजा। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल्स को सबमिट नहीं करवा। और आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रोफाइल्स बनाई है, लेकिन सिर्फ नाम की बनाई हुई है, अभी तक उसके ऊपर कोई बुक नहीं बनाई, ठीक है। तो जिन लोगों ने गिग्स नहीं बनाई हुई, उन लोगों की अगर मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जिन्होंने बनाई हुई है, प्लीज अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को आती है, आप लोग पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछो। लेकिन काफी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस कोर्स सर्टिफिकेट के लिए किया। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए किया है, जब टेस्ट की बारी आएगी तो टेस्ट की बारी आप लोग रह जाओगे क्योंकि आपको काम नहीं आता। लेकिन आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी तक अटेंडेंस भी सही है, असाइनमेंट भी आप लोग दे रहे हो, सबमिट नहीं करवाया हुआ और मेरा नाम अभी इसमें जो मैं नाम ये सुन चुकी हूँ, तो प्लीज प्रोफाइल सबमिट सबमिट करवा दो। अगर काम सीखा है तो सर्टिफिकेट कर दो। ओके जी, अब मैं और फर्दर आगे जाऊँ। राइट नाउ मैं इस इमेज के ऊपर, इस लेयर के ऊपर कोई ना कोई एडिटिंग परफॉर्म करना शुरू करूँ। एडिटिंग कैसे हो सकती है कि मैं सिंपली ब्रश टूल ले लेता हूँ, ठीक है। ब्रश टूल करेगा क्या, मैं यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लिया, मैं इसको ब्लू खेल दिया। लेट्स सपोज ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये वाला काम अपने पास कर रहा हूँ। अब अगर मैं इस चीज को मिटाना चाहूँ और मैं रिजल्ट टूल लूँ, रिजल्ट टूल लेकर अगर मैं मिटाऊंगा तो क्या होती है, इमेज पूरी मिटती है। लेकिन यहीं पर एक ऑप्शन है, रेज टू हिस्ट्री। रेज टू हिस्ट्री क्या करती है कि अगर उस लेयर के ऊपर आपने बाद में कोई काम किया हुआ है तो वो काम आपका सिर्फ रिमूव होता है, बाकी और कुछ रिमूव नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई। अगर रेज टू हिस्ट्री आपने यूज नहीं किया हुआ होगा, अनचेक होगा, तो उसका मतलब है कि जो भी है सब मिटा दो। लेकिन अगर आपके पास रेज टू हिस्ट्री की ऑप्शन चेक होगी तो उसका मतलब है कि उस लेयर के ऊपर अगर आपने कोई गंद घोला हुआ है, आपने कोई चीज, आपने कोई एडिटिंग की हुई है, तो उस एडिटिंग को आप अपने एंड के ऊपर रिमूव कर सकते हो, लाइक दिस। इसी तरीके से अगर आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया था, आपने लेट सपोज ये वाला काम करना शुरू कर दिया, लेट सपोज ये बहुत ही बुरा मैंने काम कर दिया। रेजर टूल देखिए इसके ऊपर काम करती है कि नहीं, देखिए रेजर टूल इसके ऊपर भी काम कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, इफेक्ट्स को मिटा रही है। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक ये चीज हो गई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आप लोग कमेंट का मैं बहुत वेट कर रहा हूँ। कमेंट में आप लोग मुझे बताओगे तो ही मैं आगे चलूंगा। और जी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आई एज्यूम कि यहाँ तक जो आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब इसी के अंदर एक और टूल है, बैकग्राउंड अरेजर टूल। बैकग्राउंड अरेजर टूल क्या करता है, आप लोगों को याद होगा हम लोग मैजिक वॉन्ड के अंदर क्या करते थे, जिसके ऊपर क्लिक करते थे। लेट्स सपोज मैं इस जगह के ऊपर क्लिक करता था, मैजिक वॉन्ड लेकर अगर मैं इस जगह पर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद इधर से सैंपल उठाता था और देखता था कि ये कलर जहां जहां पड़ा है वो कलर सिलेक्ट हो जाता था। यहाँ कलर पड़ा होता था, यही कलर सिलेक्ट हो जाता था। यहाँ पे कलर पड़ा हो तो ये कलर सिलेक्ट हो जाता था, यहाँ पे कलर पड़ा हो तो यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो जाता था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज याद है। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या करता है, देखिए बैकग्राउंड इरेजर टूल आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट दबाकर आप ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। राइट नाउ इस इमेज के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, ये सर्कल नजर आ रहा होगा, सर्कल के अंदर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा होगा।
सर्कल का मतलब ये है कि ये जो बैकग्राउंड इरेजर टूल आप करने लगे हो, ये सिर्फ इसी सर्कल के अंदर अप्लाई होगा। और प्लस साइन का मतलब कि प्लस साइन बेसिकली सैंपल को पिक आउट करेगा। काम जरा पहले देखते हैं काम क्या कर रहा है, इसके बाद आपको और समझाता हूँ। बैकग्राउंड इरेजर टूल लिया और उसके ऊपर क्लिक किया, देखिए क्या कर रहा है ये। जहां पर ये पर्पल कलर इसको मिल रहा है, इसकी टॉलरेंस की वैल्यू को बढ़ा दूं, लाइक 25 कर दूं। आप देखिए ये ज्यादा अच्छे से डिलीट कर रहा है। एक शफक का क्वेश्चन शायद आया था, इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है। देखिए मैं यहाँ पर इसकी टॉलरेंस की वैल्यू और बढ़ा देता हूँ, लाइक 50 कर देता हूँ। अब ये कितने क्लियरली चीजों को बैकग्राउंड रिमूव करता चलता है। अब प्लस का साइन यहाँ पर अगर होगा तो देखिए ये जो पर्पल कलर है सिर्फ ये डिलीट होगा, लेकिन जहां जहां पर्पल यहाँ पर भी आ रहा है ये भी डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ब्रश के साइज को छोटा कर लेता हूँ, इसको इस तरीके से अप्लाई करता हूँ सीधे से। मेरे पास बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रिमूव होना शुरू हो चुका है। इसको भी जूम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर चूज करोगे तो ये हेयर को रिमूव करेगा, ये आपके इस चीज को छोड़ देगा। ठीक है, तो आपने सैंपल्स का बड़ा ख्याल रखना है। However, ये तरीका सही नहीं है एक इमेज के बैकग्राउंड रिमूव करने का, लेकिन इस तरह से आपको बताना मकसद था कि ये काम किस तरीके से करना है। आपके बैकग्राउंड को रिमूव करता है, जहां चीज आपने सेलेक्ट की होती है सिर्फ उसको रिमूव करता है। अब देखें ये पर्पल डॉट जहां जहां उसको नजर आ रही है ना, वो वहां वहां डिलीट कर रहा है। आपके फेस की भी पर्पल टोन आ रही है, इसलिए उस चीज को वो सही तरीके से रिमूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब इसी की एग्जांपल यहाँ पर भी देख लें। ये इमेज हमने ओपन की थी, मैं यहाँ पर रखूं तो ये कितने आराम से इसका बैकग्राउंड रिमूव करता चला जाए। लेकिन मैं इस पॉइंट के ऊपर एरर, जब मैं इस कलर के ऊपर आऊंगा, इस वाले कलर के ऊपर, तो ये जो स्किन टोन है ये आपकी यहाँ पर भी नजर आ रही है, तो क्या होगा सबका सब में, इसलिए इसका कलर छोटा कर दूंगा। तो आप इस टूल का ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टॉलरेंस की वैल्यू को आप कम भी कर सकते हैं। अब ये टूल अमूमन मैं मुझे बालों के अंदर से कुछ चीज रिमूव करना है, मैं कम कर देता हूँ। देखिए मेरे पास बालों का ऐसे बैकग्राउंड नहीं है, ये टूल मैं से तब यूज करता हूँ पर्सनली, वरना इस टूल से मैं स्टिल भागता हूँ, मैं इस टूल को ज्यादा यूज करता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वर्किंग समझ आ गई कि टूल की वर्किंग क्या है। अब जैसे इमेज चेंज होती जाएगी इसकी वर्किंग भी जाहिर सी बात है चेंज होती चली जाएगी, क्योंकि फोटोशॉप सिर्फ एक इमेज के लिए नहीं बना, ये यूनिवर्सली हर इमेज के लिए बना है। तो हर इमेज के ऊपर मेहनत अलग होती है, काम अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है। यहाँ तक अपने पास इस टूल को भी जरा वर्किंग चेक कर लें, चीज समझ आती है तो प्लीज मुझे बताएं, अगर नहीं समझ आती तब भी मुझे बताएं कि मैं दोबारा से चीजों को बताऊँ। अब यहाँ पर एक और चीज, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर क्या करता है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन चेक तो, अब मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करूंगा ना, इस पर्पल को भी, तो इस वाली पर्पल के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, इस वाले पर्पल के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आके कामयाब हो जाता है। अगर प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर मैं अनचेक रखता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए फेस के ऊपर से भी ये चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो। तो आप लोगों ने इस चीज का अपने पास ख्याल रखना है, आप इसको अपने पास कर लें, 2 मिनट लें आप में से हर कोई बंदा, और अपने पास को तसल्ली के साथ परफॉर्म करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो। एंड प्लीज देखिए मैंने सिंपल बैकग्राउंड इमेज रखी है, अगर आप फूल बोटों वाले पीछे इमेज रख लो कि यहाँ पीछे फूल भी आ रहे हैं, पीछे ट्रैफिक भी आ रही है, बिजी बैकग्राउंड आ रहा है, तो वहां पर ये टूल भी फेल हो जाएगा।
और आई बिलीव कि यहाँ तक भी आप लोगों को चीज होगी। अच्छा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स स्पीकर। और आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास हो चुका होगा। अब अगला टूल जरा देख लें। अगला टूल है मैजिक इरेजर। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा टूल है। क्या हो रहा है इसके अंदर, आप जब मैजिक वॉन्ड से एक सिलेक्शन क्रिएट करते हो, सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद अगर आप डिलीट का बटन दबा दो, सिलेक्शन के बाद अगर आप डिलीट का बटन दबा दो तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें से रिमूवल होना शुरू हो जाती है, चीज रिमूव होना शुरू हो जाती है। That's it। अब ये जो दो काम आप करते हो ना, दो स्टेप्स के अंदर काम, कि पहली दफा आप मैजिक वॉन्ड लेते हो, फिर डिलीट का बटन दबाते हो, तो ये काम आप सिंगल एक क्लिक के साथ भी कर सकते हो मैजिक इरेजर टूल से। ये क्या करता है कि आपका मैजिक भी लेता है और इसके बाद उस चीज को रिमूव भी करता है। टॉलरेंस के लिए मैं यहाँ पे 25 रख लेता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से बैकग्राउंड का रिमूव अपने पास कर सकते हो। आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई। टॉलरेंस के लिए को बढ़ा देता हूँ, लाइक 60 कर देता हूँ। एक ही दफा में जाके पास बैकग्राउंड रिमूव। लेकिन देखिए टॉलरेंस के लिए ज्यादा बढ़ाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर भी इफेक्ट आ रहा है। टॉलरेंस वैल्यू को कम करता हूँ दोबारा से और इसको करता हूँ 40 30 रख देते हैं। तो आपके पास इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो मैजिक जो इरेजर टूल है ये आपके पास इस तरीके से काम करता है। अगर यहाँ तक चीज समझ आ रही होंगी प्लीज, यदि यहाँ तक हो जाए तो मुझे बताएं। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों के पास सब चीजें हो चुकी है कि सिर्फ एक मिनट जो देख मैं पिक्चर निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को आज एक और प्रैक्टिस करके भी दिखा रहा हूँ। आप लोगों के सामने बेसिकली पिक्चर्स करने की आदत डाल रहा हूँ, आप लोगों को पिक्चर्स देखिए और आप लोगों को थोड़े से आइडियाज मिले, क्योंकि आप खुद से करने बैठोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए मैंने ना अब से क्या काम कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने चीजें परफॉर्म ताकि आप लोगों को थोड़े थोड़े आइडियाज मिले कि काम बेसिकली होता कैसे। कभी कभार हम लोग चीजों को देखते भी बहुत ज्यादा चीजें सीख जाते हैं। चैलेंज स्टार्ट कर। मैंने अपने पास इस टाइम एक इमेज निकाली है और इस इमेज को हम लोग एडिटिंग करने वाले हैं। इसके अंदर इसके हेयर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। इसका थोड़ा सा मेकअप या फेस आप कह सकते हो ठीक है। और सबसे पहले तो जी इसको इमेज को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक लोगो रिमूव कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं लोगो रिमूव कर दिया सबसे पहले। अब इसके बाद पहला काम क्या करना है, फेस को क्लीन अप करना है। अब सर मैं फेस को क्लीन अप करता हूँ।
आई गेस ये इमेज काफी ज्यादा एडिट हुई भी है, इसके ऊपर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं। इसे मुझे एक मिनट दें, मैं जाके ऐसी इमेज निकालूं जिसको हम बाकी चेंज कर सकें। या इमेज ऑलरेडी काफी अच्छी है तो उसके ऊपर ज्यादा एडिटिंग हो परफॉर्म हो नहीं सके, सिर्फ एक मुझे दें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। और जी मैंने अपने पास इमेज निकाल ली है। राइट नाउ दिस इज द इमेज। और अब आप देखते हो उसकी इमेज की क्वालिटी भी अच्छी है और उसमें काफी ज्यादा डिटेलिंग आई हुई है। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं इस इमेज को, आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ। देखते जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं इसी के साथ ही आपको थोड़ा सा ब्रश का टूल का भी यूज बताऊंगा कि ब्रश का टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फेस था इसका, हमने इसके फेस को इतना ज्यादा क्लीन अप कर लिया। ठीक है, अब अगली चीज क्या है कि हम लोगों को, आपके सामने टूल यूज कर रहा हूँ जी, ये सामने आप लोगों को टूल खुद से देखने हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके फेस वगैरह को क्लीन अप कर। अब अगली चीज क्या है, देखिए एक फीमेल ज्यादा से देखिए पैदा को जानती है, इस चीज को जानती होंगी कि अगर हमने मेकअप अगर करना है किसी चीज का तो सबसे पहले क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। ऐसे नहीं करना कि फेस के ऊपर आपके पोर्स हो, पोर्स के ऊपर ही आप मेकअप करना शुरू करो। अब क्या चीज है, स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए मैं एक नेक्स्ट लेयर ले रहा हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ बेस का या फाउंडेशन का। ठीक है, अब ब्रश टूल लिया। ब्रश टूल मैंने हार्ड नहीं लेना, अगर हार्ड लूंगा तो मेरे पास ऐसे पैच बनेंगे। अब मैंने लेना है ये वाला ब्लर, जिसके अराउंड कॉर्नर्स क्या हो, ब्लर आ रहे, सॉफ्ट ब्रश। और उसका वैल्यू को मैं कम रखता हूँ। और पेस्ट्री मैं बहुत ही हल्की रखूंगा, लाइक 3 to 4। देखिए हमने फेस को मैंने व्हाइट वॉश नहीं करना, हमने बस हल्का सा उसके ऊपर टेक्सचर की एक लेयर लगानी है, दैट्स। अब अगर मैंने ब्रश टूल से, देखिए हर स्किन टोन अलग होता है। अगर मुझे आप लोगों को ये चीज बेहतर पता होगी कि अगर आप लोग फाउंडेशन लेते हो, कोई बेस लेते हो, तो उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या कि आपकी फेस टोन के साथ मैच करनी चाहिए वो चीज। ठीक है, अगर आप लेट सपोज ये चीज को बनाना शुरू कर दो लाइक दिस, एक्स्ट्रा वाइट करना शुरू कर दो किसी चीज को, तो देखिए वो चीज नेचुरल नहीं लगेगी। हमने इस चीज को नेचुरल रखना है। अब हमारे पास फोटोशॉप में एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर मेरे पास ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल इसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, यहाँ पर जो भी कलर होगा उसको अप्लाई करेगा। रेड कलर होगा तो रेड कलर को अप्लाई करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पर जो कलर है इस पॉइंट के ऊपर वो कलर सेलेक्ट हो जाए, तो आप सिंपली आर्ट का बटन दबाएं और क्लिक कर दें, तो जो कलर आप यहाँ पे सैंपल पिक आउट करेंगे वो कलर कहाँ पर आ जाएगा, इस जगह के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं जगह जगह से कलर पिक करूंगा। देखें लिप्स के कलर जो यहाँ पे एरिया है, यहाँ का कलर पिक करके यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, ये फेक लगेगा। अगर मुझे यहाँ का कलर रखना है तो मुझे यहाँ पर इसी एरिया के अराउंड का कलर को पिक आउट करना है। अब इसके लिए मैं पेस्टिंग को बहुत ज्यादा डाउन कर रहा हूँ।
शायद आपको लगे कि कोई फर्क काम हो ही नहीं रहा, लेकिन बाद में आपको दिखाऊंगा कि काम बहुत ज्यादा हमने कर चुके हैं। फेस को मैं राइट नाउ स्मूथ कर रहा हूँ और जगह जगह से मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल्स ले रहा हूँ ताकि उसी स्किन टोन के ऊपर ही वो चीज आए। जब भी मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ तो मेरे पास बेसिक कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब शायद आपको लग रहा हो कि हमने तो कोई काम किया ही नहीं है, लेकिन अब देखिए हमने काम कितना ज्यादा कर चुके हैं। बस देखने कितना ज्यादा फर्क फील हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना तो हम लोग को ये फर्क अंदाजा नहीं होता कि हम लोग कितनी ज्यादा उसमें चेंज लेकर आ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने अब लेयर को हाइड एंड हाइड करता हूँ तो आप खुद देख सकते हो कि हमने कितना ज्यादा इसके ऊपर काम कर लिया। इसकी मिसाल मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही देता हूँ, ये सिंपल ऐसी मिसाल है कि आपके घर कोई मेहमान आए जी दुबई से 10 साल बाद, वो आगे क्या कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, आपका बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब आपको वो चीज फील इतनी ज्यादा क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि वो आपके सामने रोज का रोज बड़ा होता जा रहा है, तो आपको वो चीज इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही होती। लेकिन जब एक चीज आप काफी अरसे के बाद देखते हो तो आपको उस चीज के अंदर ज्यादा महसूस होता है कि उसके अंदर आपको काफी डिफरेंस आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जब कर रहे होगे तो आप लोगों को आपको ऐसा लगेगा कि क्या तुम कोई चेंज ही नहीं लेकर आ रहे। तो हमेशा याद रखिएगा एडिटिंग का सूल है कि सबसे पहले देखने की चीज पहले आप क्या की, इसके बाद अब क्या उसमें चेंज लेकर आ चुके हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम बहुत ज्यादा चेंज लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम बहुत ज्यादा कम चेंज लेकर आ रहे हैं। अब स्टिल जैसी चेंज लाते हैं मुझे कुछ चीजें फील आउट हुई। क्या फील आउट हुई, जहां पर इसके कुछ एक्स्ट्रा हेयर नजर आ रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं। दोबारा लेयर 1 के ऊपर आ रहा हूँ और लेयर 1 से ही मैं इस हेयर को रिमूव करना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब कुछ ऐसी जगह होंगी जहां पर ये टूल काम नहीं करेगा, वहां पर हमारा काम करेगा क्लोन स्टैम्प टूल, जहां पर हम लोग क्लोन कर सकते हैं इसको, लाइक दिस। बेस के बाद अगली चीज मैं यहाँ पर इसके ऊपर आ रहा हूँ आई बैक्स के ऊपर, नाम दे रहा हूँ आई बैक्स का। और ये मैं क्लोन स्टैम्प से काम कर रहा हूँ। अब ये मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, ये हर के आखिर नहीं है कि इस काम के लिए सिर्फ यही टूल्स यूज होंगे। आपके पास वेरियस टूल्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं। इधर पे क्लोन क्यों फेर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हेयर रिमूव हो तो उसके पीछे स्किन आए। ब्रश क्यों नहीं फेर रहा, ब्रश फेरूंगा तो मेरे पास कलर आएगा, मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे स्किन चाहिए पीछे इसके। देखिए कितना फर्क आ चुका है इसके अंदर। आगे पास इमेज ये थी, पहले हमने इसकी बेस की बनाई, इसके बाद ये काम किया, इसके बाद ये काम किया, ठीक है। अब आप देख लो कि इसके अंदर चेंज आना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब आपको एक और शॉर्टकट बता दूं, ये शॉर्टकट हम लोग अपने लेक्चर में भी पढ़ने वाले, लेकिन सिर्फ देख लें कि किसी किसी काम करने वाले। मैंने अपने पास इसके लिप्स का कलर लिया और इसकी थोड़ी सी डार्कर टोन अपने पास रखा, ठीक है। लेकिन आल्ट दबा के कलर लिया, ये कलर आ चुका है, डबल क्लिक किया और इसी के डार्कर टोन के ऊपर चला गया। अब मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ लिप्स और इसके ऊपर मैं ये ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ।
अब आपको तो लग रहा है कि हमने क्या हरकत कर दी है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन यहीं पर कुछ आपके पास ट्रांसपेरेंसी वाले इफेक्ट्स याद हैं जो स्टूडेंट ने पढ़े थे, इन्हें हम लोग यहाँ पे कहते हैं ब्लाइंड मॉड्स। ब्लाइंडिंग मॉड्स में आपको इंशाल्लाह डिटेल भी पढ़ूंगा, लेकिन अभी सिर्फ देख लें कि मैं अपने पास इसको ट्राई करता हूँ। रिजॉल्व पे ऐसा कर रहा है, इनको सिलेक्ट कर लें, एरो की से मैं ऐसा देखिए ऐसा इफेक्ट मिलेगा जहां पर आपके लेग अच्छे काटेंगे। आपको सारे दिखा देता हूँ। ये फिलहाल ना ये वाले कुछ ये लिप्स अच्छे लग रहे, ठीक है, लेकिन मैं इन लिप्स को इतना डार्क नहीं रखना चाह रहा, मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर, ओपेसिटी से कम करने से क्या होगा, देखिए कितना फर्क आ चुका है लिप्स के अंदर। पहले लिप्स आपके पास डल पिंक के थे, अब हमने थोड़ा सा इसको ब्राइट कर दिया। आप पीक को एडजस्ट करना चाहते हो, आप ही अभी अभी आप लोगों ने रिजल्ट टूल पढ़ा है, रिजल्ट टूल को छोटा कर लें बिल्कुल, और जूम करें, हमेशा चीजों को जूम करके काम करें। यहाँ से आप इसके टीथ के ऊपर से यह इफेक्ट इसका रेस कर दो। रेज हो गया। इसके बाद रेजर को ही मैं बड़ा करके इसके ऊपर से थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ताकि इसकी जो एजेस है ना लिप्स के, उसके ऊपर एक अफेक्ट आए, हल्का सा चीजें नेचुरली बनी रहे, ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगे। और इसके लिप्स का इफेक्ट कहाँ कहाँ तक आया होगा। सिर्फ इस लिप्स को हम लोगों ने इस तरीके से बार बार इसको ऑन ऑफ करके देखें कहीं से बाहर तो नहीं निकल रहा कलर। ठीक हो गया। अगेन कुछ ज्यादा लग रहा है तो हमें थोड़ा सा उसको कम कर लेते हैं, लेकिन उसको एडिट करेंगे। इसके बाद ये अगली चीज थी आईज। आईज के कलर कैसे चेंज होंगे आप लोगों को बखूबी पता है, लेकिन मैं फिर आप लोगों के सामने करके दिखा देता हूँ। आईज को भी थोड़ा सा मैं एनहांस कर देता हूँ और इस लेयर को सबसे ऊपर लेकर चला, ठीक है। और एक ही दफा सेलेक्ट करके फिर ऊपर लेकर चला। आईज ऊपर आ चुकी है मेरे पास, कंट्रोल यू किया, यू सैचुरेशन आया, ये पिछले हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर आईज को भी हमने चेंज कर दिया। आईज कैसे थी, अब हमने कैसे करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हम लोग क्या इसके अंदर कर सकते हैं, हम लोग उसके हेयर के कलर के साथ थोड़ा खेलते हैं। इसकी कंट्रोल जे करके इस लेयर की एक अलग से कॉपी लेके इसके ऊपर ला के रखा हूँ, जो कि मेरे पास क्या है, एडिटिंग नजर नहीं आई, क्योंकि देखें जब लेयर वन कॉपी मैंने इसके ऊपर रखी तो ये सब लेयर्स को कवर कर रही है। अब मैं लेयर्स को हाइड करूं कोई नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर लेयर पड़ी हुई है। लेकिन मैं अब करने क्या वाला हूँ, इस लेयर को रखकर इरेजर टूल लेकर बाकी सब कुछ मिटाने वाला हूँ। आप पर देख लीजिएगा सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ हेयर को मैं रफ रख रहा हूँ अपने पास, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ। मेरे पास हेयर आ चुके हैं इसके, इन सबको मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए हेयर अलग से मेरे पास लेयर है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूं और कंट्रोल यू करूं सीधे से। अब कलर चेंज करो तो क्या हेयर के कलर भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं।
मैं इसके हेयर के कलर को उसकी आई के साथ मैच करना चाह रहा हूँ। ओके किया, कलर आ चुका है इसके ऊपर, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है। ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, ओपेसिटी नहीं बल्कि कम करते इसको सुधारते हैं। तो अगर कोई कभी अपने बालों में कोई कलर करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि उसके बालों में वो कलर कैसा लगेगा, मुझे खींच के आप लोग बालों का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अफेक्ट लगा के देखना चाहें तो अफेक्ट लगा के भी आप डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करके देख सकते हैं। ये कलर भी अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा तरीके से ब्लेंड हो रहा है आपस में। मैं ये वाला कलर मैं चूज करता हूँ, मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। आईसी कलर का मसला, आईसी कलर कोई मसला नहीं, हमको चेंज कर लेते हैं। आईसी कलर को हम हल्का सा पिंकिश टोन में कर जाते हैं। हमारे पास पिक्चर क्या थी और उस पिक्चर को हमने एडिटिंग कर करके क्या बना दिया, तो कर लेते हैं। देखिए पहले मिला के पास ये थी, एंड आफ्टर एडिटिंग आपके पास ये बनी। आप खुद बताएं, किसी इंसान को आप ये पिक्चर को आप एडिट करने के लिए दे, आप उसको एडिट करके दोस्त से कहो कि मैं आपको $10 चार्ज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल $10 लूंगा। आप $10 में जब ये इमेज को बनाकर दोगे, क्या वो आपको ना करेगा? वो खुशी खुशी इस चीज को लेगा, क्यों लेगा? अब आपके सामने सारी की सारी एडिटिंग राइट नाउ हुई भी है, कोई भी चीज आपसे ढकी छुपी यहाँ पर राइट नाउ। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आ गई, अगर आप लोगों को एडिटिंग के बारे में थोड़ा माइंड भी ओपन हुआ हुआ कि हम लोग एडिटिंग के लिए कितनी हद तक जाते हैं, छोटी छोटी डिल को हम लोगों को काउंटर करना पड़ता है। राइट नाउ जी, आपको किसी का भी सवाल है तो सवाल कर सकता है, वीडियो आप लोगों के पास मौजूद है कल सुबह तक, वरना इस वीडियो को देखकर भी आप प्रैक्टिस अपने पास कर सकते हो। राइट नाउ लेक्चर का काफी टाइम हो चुका है, मैं लेक्चर अब एंड करना चाहता हूँ। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, वरना लेक्चर को एंड करता हूँ। मैं बस 10 से 15 सेकंड वेट कर रहा हूँ, कोई सवाल आ जाता तो मैं रुक जाता हूँ, वरना फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग लेवल कर्व्स और डालते हैं तो हमारे पास इमेज और ज्यादा अच्छी हो जाती है। मैं आपको डाल के दिखा भी देता हूँ। लेवल कर्व्स डाले ही नहीं थे। अच्छा याद रखिएगा, लाइटिंग वाली चीज होती है हम सबसे आखिर में करते हैं। क्यों आखिर में करते हैं? ताकि सबसे पहले हम शादी भी में जाने हम पहले तैयार होते हैं, ठीक है, मुंह हाथ धोते हैं, फिर हम तैयार होते हैं, फिर हम ड्रेस पहनते हैं, फिर हम शादी पे जाते हैं। इसके बाद वहां पे अच्छी होती है तो हमारी तस्वीर अच्छी आती है। ऐसा नहीं कि पहले लाइटिंग अच्छी हो तो उसके बाद सब चीजें हो रही होती है। लाइटिंग आखिरी वाला फेज है, ठीक है। तो पहले सारी इंप्योरिटीज खत्म कर लेनी है, पहले इमेज को अच्छा बना लेना है और इसके बाद इमेज के ऊपर काम करना है। राइट नाउ जी चलिए मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोगों की असाइनमेंट अभी आप लोगों को थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो मैं लेक्चर को राइट नाउ एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।